ओके 2015C6 प्लस 4 times of 2015C7 plus 6 times of 2015C8 plus 4 times of 2015C9 plus 2015C10। एक ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, हमने ये वैरायटी देखी है। मैं याद दिलाता हूं अभी कि ये किस टाइप की वैरायटी है। ये नंबर्स कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं किसी को? ट्रायंगल। बिल्कुल सही। ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 4 6 4 1 जब भी ये नंबर तुम्हें दिखाई देते हैं तो तुम्हें याद आना चाहिए 4C0, पास्कल ट्रायंगल, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। सभी बच्चों को क्लिक होता है? हमने ये करा था स्टार्टिंग की क्लासेस में, हमने देखा था। फिर मैंने बोला था तुम्हें कि इसको 4C0 मत रखो, इसको 4C4 कर दो, इसको 4C1 ना लिखते हुए 4C3 कर दो। बिल्कुल उल्टा लिख दो, रिवर्स लिख दो। अब उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका ये बेनिफिट होगा कि जो फर्स्ट वाला 1 है ना वो बनेगा 4C4 टाइम्स ऑफ 2015C6 प्लस दूसरा वाला है 4C3 इंटू 2015C7, तीसरा वाला है 4C2 2015C8 एंड सो ऑन, ये आखिरी तक जा रहा है अपना। जरा ध्यान से देखो, नीचे का सम हमेशा फिक्स है, कितना है, और हर एक टर्म आ रही है, कोई भी टर्म मिस नहीं हुई है। 4C4 से लेके 4C0 सभी टर्म्स आ गई है। तो नीचे का सम हमेशा 10 है और ऊपर का सम हमेशा 2019। तो 2019C10 आंसर होगा या 2019C 2009 ये भी होगा। अब ये तुम्हें 2019 के अकॉर्डिंग दिख रहा है, हो सकता है 2023 में जब पेपर दोगे जेई मेंस में तो तुम्हें 2023 दे दे। दिस इज मेंस एक्सपेक्टेड वैरायटी। क्या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन करा है क्लास में? हाँ सर, यस जून बैच दिया था उसका। बिल्कुल, जून बैच बच्चे वाले बोलेंगे, जून बैच वाले क्या ऐसा कोई क्वेश्चन करा था? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सबको याद आ गया ना ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था। ठीक है, कि अगर नीचे का सम ऊपर के सम फिक्स आ रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। दिस इज माय आंसर। इसका एक और तरीका क्या बन सकता है? एक और भी तरीका होता है पीएनसी पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुनना। अगर तुम देखोगे ये जो अपन ने लिखा हुआ है, तुम हमेशा, मेरे पास टोटल 2019 ऑब्जेक्ट्स है, देखते जाना। 2019 ऑब्जेक्ट्स है, ऑलराइट। उन 2019 ऑब्जेक्ट्स को मैं 4 और 2015 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता हूं मैं। फिर मुझे टोटल लेने हैं 10 ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं। अगर मुझे अब 10 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 10 ऑब्जेक्ट्स में कैसे ले सकता हूं? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो इन 4 में से मैं चारों ले लूं तो बचे हुए में से मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 6 और लेने पड़ेंगे। अगर पहले वाले में से मैं 3 लेता हूं तो दूसरे वाले में से कितने लेने पड़ेंगे? फिर 7 लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे 10 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं एंड सो ऑन। तो ये पूरे सीरीज वही बनेगी जो यहाँ पे लिखा है। हमने एनसीआर का एप्लीकेशन लिखा और एनसीआर होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। तो ये जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली किसके बराबर होगी? अरे इन टोटल में से 10 लेने ना अपन को, 2019C10। दिस इज माय आंसर। ये हो गया। तो ये भी एक डायरेक्ट तरीका होता है जिसमें अपन ने एनसीआर की प्रूविंग देखी। मैंने सभी तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ना सर मैंने आपको ठीक है ठीक है ठीक। अरे अभी डाउट्स हो जाएंगे एक एक करके, बोलो मत, मैंने व्हाट्सएप ही ओपन करा हुआ है। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? पहले तो ये बताओ। यस सर। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 3 + x⁻² 2017। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी, मतलब अगर नहीं आइडिया पता है तो, अगर ये जेई मेन में आ गया तो क्लिक नहीं होगा फिर। 3 + x⁻² 2017, ये भी मेंस एक्सपेक्टेड है। मैं लिखते जाऊंगा कौन सी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ठीक है? और ये जरूर नेक्स्ट ईयर रिवाइज करके जाना जब जेई दोगे।
3 प्लस एक्स रेस टू 2017 प्लस एक्स रेस टू 2018 की होल पावर में 2019, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेस टू n, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आता है सबको? दिस इज द क्वेश्चन में गिवन है ये। अब पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 माइनस a1 बाई 2 माइनस a2 बाई 2 प्लस a3 माइनस a4 बाई 2 माइनस a5 बाई 2 प्लस a6। हाँ, ठीक है, देख लेते एक बार। इस टाइप से दिया हुआ है, ये बीच में बाई टू चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। तुम एक चीज नोटिस करो, a0 a3 a6 एज इट इज है, मतलब 3 के मल्टीपल वाले एज इट इज है, और बाकी सब में माइनस के साथ बाई 2 आ रहा है। जरा मुझे जून बैच वाले बच्चे बताओ कि क्या तुमने कुछ ओमेगा करके कुछ पढ़ाया था मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में? यस सर, पढ़ाया था। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर याद है तो बहुत 3 का अच्छी। सफिक्स है इसलिए हाँ, ओमेगा लेंगे। बिल्कुल। ओमेगा की वैल्यू होती थी -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। जिसको नहीं पता है बेटा ये याद रखना, ओमेगा एक टर्म होती है जिसकी वैल्यू ये होती है, और आयोटा तो सबको पता है अंडर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, ये अगर तुम्हें सबको पता है तो तुम ध्यान से देखो, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा कितना होता है? -1/2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा होती है 1, ये याद रखना है सबको, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। ये कुछ चीजें तुम्हें याद रखना। अब ये मुझे क्यों क्लिक हुआ, तो तुम अगर देखोगे तो देखो बाई टू, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा रेस टू 6 भी 1 होगा, ओमेगा रेस टू 9 भी 1 होगा, इसलिए वो एज इट इज है। इन सब रीजनों के कारण देयरफॉर वी विल सब्स्टिट्यूट, हम x की जगह बहुत कुछ रख सकते थे। हमने आयोटा रखना सीखा, हमने 1 रखा, हमने -1 रखा कि नहीं रखा अपन ने? अब अपन ओमेगा रखेंगे। और ये मत सोचना कि सर वो तो आपने बाइनोमियल में बताया था, ये तो ट्राइनोमियल है। क्यों? ट्राइनोमियल है ना ये, बट मैंने जो भी तुम्हें लॉजिक्स बताए थे डेरिवेटिव के, इंटीग्रेशन के, या सब्स्टिट्यूशन करके x को 1 रखो -1, ये सब लॉजिक ट्राइनोमियल या मैं यूं बोलूं एनी पॉलिनोमियल के एक्सपांशन में वैलिड है। तो क्या याद रख सकते हो? लॉजिक सब में वैलिड है ये। यहाँ पे बस एनसीआर नहीं चलेगा, यहाँ पे a0 a1 a2 चल रहा है बस। तो हमें क्या, हम तो वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं तुमसे ये पूछता a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू an, इसके लिए क्या करते हैं? x इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। अगर मैं a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 पूछता हूँ तो बोलो सिर्फ x इक्वल टू -1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6, बिल्कुल गलत, आयोटा रखेंगे, सिर्फ आयोटा, और रियल पार्ट आ जाएगा, ऐसे इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा। ऐसे अपन ओमेगा रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल ये सब रख सकते हैं। तो याद आ गया, लॉजिक सबको समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं? यस सर। चलो, मैंने इसलिए तुम्हें बोला था बेटा रिवाइज करके आना बस क्लास नोट्स, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें डेफिनेटली लगेगा कि अपना रिवीजन हो रहा है। ओमेगा रेस टू 2017 प्लस ओमेगा रेस टू 2018, एक्स की जगह ओमेगा रखा ना अपन ने, पूरा लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, पावर में 2019 है, बिल्कुल इक्वल टू में कितना है अपना a0 प्लस a1 क्या था, x था ना, तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस a2 x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a3 x क्यूब ओमेगा क्यूब, a4 ओमेगा रेस टू 4 एंड सो ऑन। हेलो सर। क्या मेरी आवाज आ गई है वापस? यस सर। ओके, आवाज चले गई थी, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस x की जगह ओमेगा रखा ही था बस। ठीक है, अब याद रखना ओमेगा क्यूब कितना होता है बोलो? 1 होता है। 1 ठीक है, तो ओमेगा की कितनी भी बड़ी पावर दे दे, कितनी भी बड़ी पावर दे दे, मान लो k दी हुई है, तो
तो हम क्या करेंगे, k को 3 से डिवाइड by करेंगे और रिमाइंडर को पावर में रखते हैं। ओमेगा की पावर में रख देंगे। जून बैच वाले बच्चे समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, जो भी पॉइंट में किसी को कोई भी ऐसा लगे कि सर हमें वापस रिवाइज करा तो मैं करवा दूंगा, बस मुझे बता देना। ये हो गया अपना पार्ट, ठीक है, ये हमें पता है। एक चीज और, ये तो हो गया कोई भी पावर अपन निकाल लेंगे। एक ओमेगा स्क्वायर भी होता है, -1 माइनस आयोटा √3/2। और मजे की बात यह है कि इसका भी रियल पार्ट कितना होता है, -1/2। इस कारण देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 2017 को 3 से डिवाइड करो, 7 8 9 10, रिमाइंडर देख लो 1 आ रहा है क्या? हाँ सर, रिमाइंडर Yes, 1 sir, आएगा। 1 आ रहा है। यस सर। और 2018 को करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा जब 3 से 2 डिवाइड आएगा। करेंगे कोई भी पावर को। पावर में 2019 हो गया, इक्वल टू में अब इसकी वैल्यू रख दो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल की। तो ओमेगा की रखोगे तो आएगा -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये हो गया। A2 ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर अभी बताया ना मैंने, वही होता है। फिर ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। अब ओमेगा रेज़ टू 4 तो किसके बराबर होता है, अभी बताया मैंने, ओमेगा की बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो ओमेगा मतलब -1/2 प्लस आयोटा √3/2 एंड सो ऑन, ऐसे रखते जाना। A5 में भी वैसे ही आ जाएगा। तो जरा आप तुम मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था तुम्हें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। -1 तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो LHS बन गया 3 - 1 की पावर में 2019, ये पूरा लिख देना। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर में 2019, ये आ गया। तो जरा मुझे रियल पार्ट इकट्ठा करके दो, रियल पार्ट इकट्ठा करके दो। रियल पार्ट कितना है, A0 माइनस A1/2 माइनस A2/2 प्लस A3 माइनस A4/2 माइनस A5/2 प्लस A6 एंड सो ऑन। क्या यही होगा मेरा आंसर? Yes. रियल पार्ट, Yes. ये रियल पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, रियल सर वो पार्ट 0 होगा क्योंकि अब बिल्कुल RHS में इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट जो भी रहेगा वो किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक रियल नंबर है। तो इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, कोई बस लिख के बताएगा मुझे, ताकि वो एक अलग चीज मुझे मिल गई। A1 √3/2 माइनस A2 √3/2 प्लस A4 √3/2 माइनस एंड सो ऑन। और इसमें से √3/2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो A1 माइनस A1 -A2 प्लस A4 माइनस A5 प्लस A7 माइनस A8, ये भी एक अलग सीरीज मिल रही है। वाओ, ऐसा कुछ बन रहा है, बीच की कुछ टर्म है ही नहीं, ये आ गया। और √3/2 तो 0 है, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू पूरी 0 के बराबर आ रही है। तो अगर ये पूछते तो भी अपन को ऐसा इमेजिनरी पार्ट रखना पड़ता, मतलब उसके लिए भी मुझे ओमेगा रखना पड़ता। ये हो गया भाई हमारा पूरा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बहुत डेप्थ में मैंने ये क्वेश्चन समझाया है। नेहा पहले तो तुम बताओ, तुम्हारा जो डाउट था क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। चलो, बाकियों को सीखने को मिला कि नहीं मिला इस क्वेश्चन से? यस Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यू करें? आज सब ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे अपन। सर आपने मतलब- बोला कि एक छोटी सी ट्रिक वाला क्वेश्चन था, वो बता देंगे अभी? बेटा आएगा, सबका नंबर आएगा यार, बीच बीच में मत बोलो, फिर मजा नहीं आता यार डाउट्स में। नहीं, डाउट्स सर, एक एक करके होंगे ना यार, ठीक है। अब हाँ, जैसे कि शेल्डन ने पूछा है एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, लोकस पे बेस्ड। तो जून बैच वाले बताओ, क्या हम कर सकते हैं डिस्कस? Yes, sir. ओके, लोकस बेस्ड करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ वेरिएबल लाइन, इसमें बस क्या थोड़ा सा कंटाल आता है लिखने में, ड्रॉन थ्रू, और मैं एक सीरीज में चलूंगा, नीचे से ऊपर चल रहा हूं जो मेरा चैट बॉक्स है, तो सबका नंबर आएगा। लड़ने मत बैठ जाना कि सर मेरा नंबर नहीं आया, 2 घंटे की क्लास रखी है अपन ने, थोड़ा पेशेंस रखना बस। और यहाँ पे तुम्हारे डाउट भेजने के बाद इधर क्लास में ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि दूसरों के डाउट से तुम जो सीखोगे वो अलग ही सीखोगे, और मैं हर चीज में समझाऊंगा क्वेश्चन को।
बस क्लास नोट्स पढ़े हुए होने चाहिए। That's it. x by alpha plus y by beta equal to 1, x by beta plus y by alpha equal to 1। और जहां मुझे लगेगा बस हिंट देनी है तो मैं बस हिंट दे दूंगा, पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा। मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a and b full stop, then the locus of midpoint of AB is, this is the question। हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कल 3 से 4 में केवीपीवाई के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के, और उसमें बायो के भी बच्चे बैठने वाले हैं। मतलब मैं 10th क्लास तक के टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। तो ऑब्वियसली उनके लिए रख रहा हूँ, उनको डिमांड थी तो मैं उनके लिए रख रहा हूँ। तो तुम भी बैठ सकते हो क्या 3 से 4 में, इफ यू आर फ्री? यस सर। केवीपीवाई के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू ज्योमेट्री हो गया, मतलब बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे। उसके लिए तुम्हें कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, बस सुनना है। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा? वो क्लास रिकॉर्ड हो पाएगी? हाँ, मैं कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा, बस वो तो मैं कर ही लूंगा। ओके, और कुछ क्रिश? सर कल संडे की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊंगा इसलिए। हाँ, तो ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन। अभी कैसे है अभी तुम्हारी नानी? ठीक है, क्या? ऑफ हो गए ना वो तो। अच्छा, हाँ, तुमने बताया था ना। ओके। कब आ रहे हो वापस फिर? बड़ौदा कब आ रहे हो वापस? को 2 दिन के लिए पापा को आने के साथ आ जाऊंगा। ओके, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो सब। इफ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी। चलो ठीक है, एक कोई वेरिएबल लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के लाइंस के, इन दोनों लाइंस मान लेते कोई ये रैंडम लाइन है, और दूसरी लाइन ये मान लेते हैं ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो ये बीटा है तो ये अल्फा है। एक को बड़ा एक को छोटा वैसा ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। आंसर में भी अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो अगर आंसर में भी अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम अल्फा बीटा की कोई वैल्यू मान सकते हैं ना, और क्वेश्चन को क्रैक कर ले और चारों ऑप्शंस देख ले। बोलो, ये अप्रोच समझ में आती ना सबको? आंसर अल्फा बीटा में ही दिया है, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू, अब देखो 1 मत मान लेना, दोनों लाइन ही सेम हो जाएगी अलग अलग वैल्यू लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मीट्स द कोऑर्डिनेट, एक कोई वेरिएबल लाइन है, द वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा मेरा भाई पीओ है, इसके पीओआई से मैं एक कोई तीसरी लाइन ले रहा हूं वेरिएबल, ये वेरिएबल होगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से जाने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस होती है ना। अरे ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो कोई भी एक हमारी वेरिएबल लाइन है। अब तुम्हें बोला है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। बाय डिफॉल्ट पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लिखा करो, दूसरा वाई एक्सिस पे, जब भी कभी डाउट हो तो। ओके, अब इस पूरे पोर्शन का तुमसे क्या पूछा है बोलो? मिड पॉइंट का लोकस। ये समझ में आता है क्वेश्चन सबको? मिड पॉइंट का लोकस इस पॉइंट से हमेशा पास होगी, और मिड पॉइंट जरूरी नहीं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बताओ सभी बच्चे? ठीक है, तो अब अपन ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जैसे मैं ये बताता हूं, क्या कर सकते हैं हम। आगे से चलना है कि पीछे से चलना है? दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब h, k को नोन मान के चले कि आगे से करते हैं? सर नोन मान के करा था, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, वैसे ही क्रैक करें। क्या बोल रहे हो? सर स्कूल एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आया था, तो वैसे नोन मान के करा था, उल्टा प्रोसेस। अच्छा ठीक है, तो ये लिख लो भाई सब, स्कूल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्कूल एग्जाम में है। तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? ब्राइट। ये ब्राइट डे के स्कूल का क्वेश्चन है भाई। तो अगर ब्राइट डे के स्कूल में आया है तो भाई किसी के भी स्कूल में आ सकता है। ओके, तो शेल्डन तुम भी ब्राइट डे में हो क्या? ना सर, मैं तो रोजरी में हूँ। अच्छा ठीक है, पर देखो ब्राइट डे वालों ने पूछा है ये क्वेश्चन।
तो बाकी चलो ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। अब जैसा ओम व्यास बोल रहा है अपन वही टेक्निक से समझते हैं। ठीक है, ये एच कॉमा के मेरा एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट को अपन बोलते हैं ए कॉमा 0 एक्स इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट को बोलते हैं 0 कॉमा बी। जवाब दो, बोल सकते हैं अपन। तो एच कितना होगा, ए 0 प्लस ए बाई 2, के कितना होगा 0 प्लस बी बाई 2। तो ए आ जाएगा मेरा 2h, बी आ जाएगा मेरा 2k। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये आ गया। तो ये अपनी लाइन कौन सी बन गई है बताओ। ये अपने पास एक पॉइंट आ गया ए और बी, मतलब मेरे पास ये पॉइंट भी आ गया और ये पॉइंट भी आ गया, मतलब 2h,0 मेरा पॉइंट ए हो गया और बी हो गया 0,2k। क्यों भाई हम एच के में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि लोकस के क्वेश्चन में हमें एच के में ही इक्वेशन बनानी होती है जिस भी पॉइंट का लोकस पूछते हैं। तो ये पॉइंट आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हाँ जी बोलोगे ओम व्यास, बोलो बोलो, वरना मैं बताता हूँ। सर हमको एच ए और बी के पॉइंट्स मिल गए, तो हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी उसमें रख देंगे पॉइंट्स। नहीं, कंडीशन कहाँ दी है, क्या दी हुई है कि ये दिया है ना x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 1। ये तो ये तो दो लाइंस है। इक्वेशन उससे बना देंगे और वो दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करके। नहीं 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 नहीं, एक मिनट बेटा बेटा, एक मिनट, आराम से आराम से। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये पता है और ये पता है एच के की टर्म्स में। इन दो लाइंस को कैसे यूज कर रहे हो जरा वापस बोलना तो। सर ये दोनों लाइंस की इक्वेशन हमको गिवन है, और उन दोनों का ये दो लाइंस की इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट होगा वो h कॉमा के है, इंटरसेक्शन। तो टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 2,0 और 0,2 के से ओके, मतलब वो घूम फिर के वहीं पहुंच रहे जैसे आगे से पहुंच रहे। चलो कोई नहीं कोई नहीं। ये वाला मुझे बताओ, h कॉमा के वाला तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, एक चीज याद रखना। ठीक है, अब मुझे तुम इन दोनों पॉइंट्स के पीओआई निकाल के दे सकते हो क्या कोई मुझे, बोलो बेटा कोई भी इन दोनों लाइंस के पीओआई निकाल के दे सकता है कोई, हाँ बोलो। हाँ सर, x अल्फा, पहले तो दोनों को एक कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा इक्वल टू अल्फा और बीटा करके। ठीक है, तो फिर उससे निकलेगा x इक्वल टू अल्फा बीटा 1 माइनस के अपॉन बीटा प्लस अल्फा इंटू के। ओके, एक बार बाकी सब भी सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। k माइनस 1 होगा, और वो मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ, एक बार बाकी भी सॉल्व करो तो बेटा जल्दी से। इन दोनों लाइंस का पीओआई बताओ जल्दी से, फास्ट। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सबको आना चाहिए सॉल्व करना। कितना टाइम, टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, x इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बाकी भी ट्राई करो एक बार, नैनिश ने बोला है ये तो। यस 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 यस, बिल लगा है। बाकी कोई भी नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। सर y इक्वल टू सर एक ही बीटा मिनट, अल्फा प्लस बीटा अल्फा। नहीं, ये x सही आया कि नहीं पहले तो ये बताओ, नैनिश ने जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं। मेरा अलग आ रहा है, अलग आ रहा है लो अलग अलग आने लग गए। तो एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्विंग ही है, अल्फा एंड बीटा। सर मेरा y अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आया। ओके, हाँ मतलब उसे सिंपलीफाई करेंगे सर वही आ रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा आप वो सिंपलीफाई करेंगे तो मेग ने जो फॉर्म बना अपॉन माइनस अल्फा बीटा बाय चलो अल्फा प्लस चलो बीटा। ठीक है ठीक है ठीक है।
ये तुम मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं, टाइम लग रहा है कि नहीं पीओआई निकालने में? हाँ Yes, लग sir, रहा है। तो बहुत सर पॉइंट ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन तो और भाई एच कॉमा अब के ठीक है चलो, अब ओम व्यास ने जो बोला वो तुमने सबने समझ लिया कि थोड़ा सा टाइम टिकिंग तो है। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ ऐसी लैंग्वेज कहीं पे पढ़ी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन? मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट दिया था। concurrent line क्या क्या? कॉन्करेंट कौन कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है, और किसी को कुछ याद आ family रहा of है? lines फैमिली सर ऑफ पॉइंट Family of Right. हाँ बस यही तो सुनना था मुझे। हम अब कंडीशन देखो, या तो कॉन्करेंट की लगाओ या तो फैमिली ऑफ लाइंस की लगाओ। कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होती है? कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यस और नो? हाँ सर दो लाइन का तुम्हें ऑलरेडी पता है, Yes. 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा माइनस 1, 1 बाय बीटा 1 बाय अल्फा माइनस 1, एक तरफ लिया है। और तीसरी लाइन का तुम निकाल सकते हो ना, तीसरी लाइन कौन सी बन रही है? x अपॉन में a कितना है? 2h। इंटरसेप्ट फॉर्म y बाय b 2k इज इक्वल टू 1। समझ आया? तो अपन लगा दे कॉन्करेंट वाली कंडीशन। मैंने शायद क्लास में बताया था, अगर 3 लाइंस हाँ। कॉन्करेंट होती है, 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट होती है तो उनका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। अब Zero. उसमें से एक लाइन कौन सी हो गई भाई? ये वाली ले लो, 1/2h कोफिशिएंट 1/2 के एक तरफ ले आओ कांस्टेंट को, सबको एक तरफ करके लिखते हैं ना, तो तीसरा हो गया -1। इधर बताओ x बाय अल्फा y बाय बीटा, एक है 1 बाय अल्फा 1 बाय 1 बाय बीटा बीटा और -1 और 1 बाय बीटा 1 बाय अल्फा -1, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। सर अल्फा इस इक्वेशन, ओ हाँ सॉरी, क्या इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? यस सर Yes, sir. डिटरमिनेंट्स 1 1 1 है तो वो ठीक है, नाउ सॉल्व करो। एच के में एक रिलेशन आ जाएगा, फिर एच के को किससे रिप्लेस कर देते हैं? एक्स कॉमा वाई। इससे बेस्ट तरीका और इससे इजीएस्ट तरीका कहीं नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी चले जाओ। हमने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो पहले रिवर्स जाने के लिए एच कॉमा के मिड पॉइंट था तो उससे ए और बी निकाल लिया, ए बॉय पॉइंट आ गया तो हमें पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ए और बी हमें पता है और ये निकाल लिया एच की टर्म्स में, ये हो गया, ये ना, और उससे इक्वेशन आ गई कोई भी वेरिएबल लाइन की। और ये तीनों लाइन को क्या होना पड़ेगा? कॉन्करेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से पास हो रही है। दूसरा एक और भी तरीका है, दूसरा तरीका बस सुन लो, फैमिली ऑफ लाइंस, इन दोनों लाइन से अपन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लाइन को पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लैम्डा बस अननोन है, लैम्डा हटाना है, तो ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, ग्रीन वाली। अब इस ये जो लाइन आएगी इसमें पुट x इक्वल टू 0 पुट y इक्वल टू 0 करो तो a भी मिलेगा, और मिड पॉइंट को h कॉमा k से रिप्लेस कर दो तो, और लैम्डा को एलिमिनेट कर दो। समझ में आया? वेरिएबल लाइन आई, इस वेरिएबल लाइन में पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 करो तो 2 पॉइंट आएंगे, उनका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? h कॉमा k। मिड पॉइंट को इक्वेट करो, लैम्डा को एलिमिनेट करो। समझ आ गई? दोनों मेथड, दो मेथड से हमने कर लिया, मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। एक तो मेथड 1 ये था कॉन्करेंट से, मैं लिख देता हूं मेथड 2 फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्सेप्ट से। फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्सेप्ट, क्या करोगे? फैमिली ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करोगे बोलो? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, मतलब x बाय अल्फा y बाय बीटा -1 एक तरफ लिया है, दूसरी क्या है? x बाय बीटा y बाय अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरी वेरिएबल लाइन है, वो जो ग्रीन वाली है, जिसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा था h कॉमा k है। क्या ये a और b पॉइंट निकाल सकते हो? a निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0 तो a कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है। और a कोऑर्डिनेट का h वो किसके बराबर है? a के कोऑर्डिनेट अपन ने ही निकाला हुआ है ना, इसी से कंपेयर कर लो, 2h, 0 2h, 0 वो अपन ने पहले ही कंपेयर कर लिया तो मिड पॉइंट से क्यों करेंगे? ये हो गया। और b पॉइंट क्या आएगा? कैसे निकालोगे? पुट x इक्वल टू 0 करके आएगा, उसको इक्वेट करोगे 0,2k से, एक रिलेशन आएगा, इन दोनों में से लैम्डा को क्या करना पड़ेगा? एक से निकाल के दूसरे में रख दो। दो तरीके हो गए, पर मेरे ख्याल से ऊपर वाला तरीका बेस्ट था,
कॉन्करेंट वाला, और ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में छान लो। जनरली ये फैमिली ऑफ लाइंस के तरीके से बताते हैं वो जनरली, या जैसा कि ओम व्यास ने बोला पूरा सॉल्व करो पॉइंट, वो तो देखो अगर मैं डिस्कस करूंगा तो कुछ तो तरीका अच्छा बताऊंगा। तो शेल्डन, क्या तुम्हें समझ में आया? पहले तो तुम बताओ। यस सर। था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? बाकी लोग बताएंगे कैसा क्वेश्चन था ये? अच्छा क्वेश्चन था। और ये तुम्हारे स्कूल में आया ब्राइट डे में, तो भाई ब्राइट डे का पेपर अच्छा आता है यार, सोचने वाला। सर हाँ हाँ, सर, ऐसा बोलो। क्वेश्चन पेपर तो कभी लाइक आता ही नहीं है स्कूल में। पर अब आएगा तुम्हारे पेपर में तो बन जाएगा ना। हमको तो लोकस पढ़ाया ही नहीं स्कूल। पढ़ाया ही नहीं है तो खैर तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछेंगे। बट आरडी में दिए क्वेश्चन लोकस पे भी, आरडी शर्मा। हाँ सर बहुत है आरडी में। नहीं सर, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। स्कूल वाले बोल रहे डिलीट है। लेकिन मतलब नहीं सर, स्ट्रेट लाइन डिलीट नहीं है। चलो चलो कोई नहीं, अपन आ जाते। अब क्या डिलीट क्या नहीं डिलीट मुझे पता नहीं। हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? तो मेथड में कॉन्करेंट वाली वो तो इनवैलिड हो जाएगी ना, क्योंकि हमें वो पता करना पड़ेगा कि पहले वो पैरेलल है या नहीं, दो लाइन पैरेलल नहीं बेटा, यहाँ बोल ही दिया है कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपन ये कर सकते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट तो कॉन्करेंट में होता ही है ना 0, और तुम्हें बोल दिया कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके ओके। और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा वो क्वेश्चन में दे देंगे बेटा, वो दे देंगे, तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन हर्ष राइट तुमने भेजा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ P इज अ प्राइम नंबर and P not equal to 2, if P is a prime number and P not equal to 2, ये दे दिया कि P 2 के बराबर नहीं है, then GIF of 2 plus root 5 की पावर में P, ये GIF है, ठीक है, ये GIF है। तो if P is a prime number and P not equal to 2, then 2 plus root 5 की पावर में P का GIF minus 2 raised to P plus 1 is always divisible by, ये क्वेश्चन है। एक बार सभी ट्राई करोगे क्या एक बार? सर ये शीट का क्वेश्चन है शायद से। शीट में था मैंने ये सर बन गया ये तो ना, हर्ष, हो गया था। अरे ठीक है हाँ। हर्ष, ये तुम बताओगे कहाँ का क्वेश्चन है ये जो तुमने पूछा है? सर वो आपने मेंस की शीट कर दी थी ना उसमें से। अच्छा ओके, तो कर सकते हैं एक बार डिस्कस। सुबह मैंने सॉल्व किया तो ये नहीं होगा। ओके, चलो देख लेते हैं। बाकी सब बच्चे भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, एक बार सभी गो थ्रू कर लो, क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो, अच्छे से देख लो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। पॉइंट इज दैट, ठीक है। अब ये GIF है, ध्यान से देखना। हाँ, और बोला है if P is a prime number then this value minus this is always divisible by करके ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो मुझे बताओ, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो। सर P की वैल्यू ओजन कर सकता है। P not equal to 2, हाँ ट्राई करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो, P की वैल्यू को वैसे करना हो तो। सर उसी से करा। सर वो 2 raised to P plus 1 को फंक्शन में डाल सकते हैं ना, 2 इंटीजर minus root 5 हाँ करके। चलो ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ सभी ध्यान से पढ़ना और समझना। 2 plus root 5 की पावर में P, अगर मैं इसको बोलता हूँ कुछ, लेट सपोज ये जो भी वैल्यू होगी इसका एक्सपांशन कुछ होगा अपना, तुम्हें पता ही है क्या होगा, क्या होगा? Yes. PC नॉट 2 raised to P 2 raised to P minus एंड वो P रूट 5 पहले तो आएगा नहीं, ठीक है, तो मैं पूरा एक्सपांड करके R/2। हाँ ये आएगा। फिर उसके बाद PC1 2 raised to P minus 1 रूट 5 प्लस PC2 2 raised to P minus 2 रूट 5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो सबको पता है। अब मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 2 plus रूट 5 नहीं, रूट 5 माइनस 2 लेता हूँ, रूट 5 माइनस 2 लेता हूँ। इसको 2 plus रूट 5 को मैं रूट 5 plus 2 भी लिख सकता हूँ।
अब ये क्यों Yes. ले रहा हूँ? तो ध्यान से देखो, √5 कितना होता है? 2.2 समथिंग फ्रैक्शनल कुछ point- होता है, हाँ, ठीक है, 2.28 या वैसा। हाँ और वो फ्रैक्शनल पार्टी मिलेगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल, वो ये 2 प्लस हो जाएगा और ये -2, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी कि नहीं? यस जून सर बैच वाले बोलो जल्दी से, क्या ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी? √5 -2, ठीक है, ये अपना फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर में p भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो इसका एक्सपेंशन होगा क्या पहले वो बताओ? PC नॉट PC नॉट 5 raised to p/2 प्लस PC ये हो जाएगा प्लस, सॉरी बीच में माइनस आएगा, माइनस हाँ PC1 √5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, देखना इस वैल्यू को तो मैं बोल देता हूं, पूरी वैल्यू को इसकी वैल्यू को क्या बोलूं मैं, किससे इक्वेट करता हूं? A से कर देता हूं, ये पूरी वैल्यू A बोल देता हूं, A जो भी है, ठीक है, और A को मैं बोल देता हूं कुछ I प्लस F के बराबर, क्योंकि जब तुम इसको एक्सपांड करोगे तो उसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा तो और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ यस और नो, होगा कि नहीं होगा? यस सर ये होगा। Yes. और ये जो sir. दूसरी टर्म चल रही है ये तो फ्रैक्शनल ही रहेगा, तो इसको मैं F डैश बोल देता हूँ, कुछ Yes, sir. F डैश बोल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्यों मैंने इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल करके क्यों लिखा कोई भी नंबर को? क्योंकि यहाँ तुमसे क्या पूछ रहे हैं? इंटीजर पार्ट GIF, इसलिए मैंने लिखा। अब मुझे बताओ, मुझे इंटीजर पार्ट निकालना और मुझे रूट वूट सब हटाने हैं, तो मुझे ये बताओ हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसके बाद व्हाट यू विल बी डूइंग, एडिशन और सब्ट्रैक्शन? सर फर्स्ट पोजीशन पर है और पावर p पर डिपेंड करेगा ना, वो ऑड है। हाँ, अब वो p पे डिपेंड करेगा, तो तुम करोगे क्या फिर? ये तो प्राइम p तुम्हें प्राइम नंबर दिया हुआ है, p इज अ प्राइम नंबर, p is not equal to ऑड है तो p हमेशा ऑड होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ ये लॉजिक subtract सोच सकते हो कि subtract नहीं? होगा। प्राइम Yes. नंबर बोला हाँ, है, नॉट इक्वल टू 2, p ऑड है, तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। subtract। अब भाई क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये भी एक मुद्दा आता है। क्योंकि एक चीज और, of- अब इसको √5 -2 लिखा है ना, रुको रुको रुको, √5 -2 लिखा है तो इसको भी √5 + 2 करके लिख लो और उसको एक्सपांड करो, वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। इसको एक्सपांड करोगे तो कितना आएगा? इसको एक्सपांड √5 raised to p तो हाँ, plus √5 प्लस PC1 √5 p - 1 2 2. PC2 √5 p - 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट? अब देखो p और मुझे रूट हटाना, क्योंकि जब Subtract तक करेंगे तो हटाना तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब अपन करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट से क्या होगा देखो, अभी तुम्हें पता चलेगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये I प्लस एफ है और ये F डैश है, I प्लस एफ माइनस F डैश, जिसको मैंने I, और मुझे ये I निकालना है, याद रखना, F हटाने दोनों, और इसका सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल है तो पावर p भी फ्रैक्शनल होगा, इसलिए इसमें कुछ इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही फ्रैक्शनल है तो उसकी कोई भी पावर फ्रैक्शनल ही होगी। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट करा, पहली टर्म उड़ गई पहली टर्म, पर दूसरी टर्म डबल हो जाएगी, yes. twice of PC1 √5 p - 1 times of 2 PC3 √5 p - 3 2 क्यूब एंड सो ऑन। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी समझ आता है कि yes नहीं? sir and p सारी और है, अल्टरनेट तो फिर- टर्म्स डबल हो जाए हाँ, वो डबल हो जाता है, ये तो अपन ने और सबने f माइनस एफ डैश जीरो Even हो term. जाएगा। अब देखो, नहीं। जैसे ही अपन ने p ऑड है ना, तो ये मेरी इवन हो जाएगा, हमेशा इवन होगी ना ये पावर, हमेशा हाँ even Yes, होगी। sir. तो ये हमेशा इवन होगी, तो ये रूट सब में से गायब होने वाला है। इतना सबको समझ आता है? दूसरी चीज, मुझे ये I निकालना है मान लो, तो मुझे बताओ ये एक इंटीजर आ जाएगा ना पूरा? हाँ, तो I F Yes. equal to F dash हो जाएगा। f minus क्योंकि f ये dash पूरा 0 होना इंटीजर है। पड़ेगा। हाँ, तो अगर ये इंटीजर हो गया तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ 2 के, ठीक है, और I प्लस एफ माइनस एफ डैश, अगर ये एक इंटीजर है ट्वाइस ऑफ एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही है I, तो f माइनस एफ डैश भी क्या होना पड़ेगा? बोलो जून बैच वाले बच्चे, बोलो ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। and linear और अगर ये inequality में इंटीजर होगा तो तुम्हें सबको पता होगा कि फ्रैक्शनल नंबर 0 से 1 होता है। मैं हाँ, क्लोज जीरो नहीं लगा minus- सकता हूँ यहाँ पे, क्लोज जीरो क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि कुछ तो फ्रैक्शनल होगा ही होगा। अब सब्ट्रैक्ट करना है,
तो मैं इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, पर अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीरीज ये उल्टा हो जाएगा। ये अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो f माइनस एफ डैश मेरा -1 to 1 है, जिसके बीच का इंटीजर क्या होता है बोलो? 0। only 0. मतलब ये वैल्यू तो किसके बराबर है? 0। तो i बोले तो i क्या था बोलो? √5 + 2 या 2√5 की पावर में p, वो किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ PC1 आगे बोलो। √5 रेज टू कितना है? p - 1 2 टाइम्स √5 रेज टू p - 1 into 2 प्लस PC3 √5 रेज टू p - 3 into 2 क्यूब एंड सो ऑन। ये आ गया, ये पूरा मेरा GIF की वैल्यू है। ओके, और तुमसे क्या पूछा है? इस पूरी वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 2 रेज टू p + 1। 2 रेज टू p + 1 से मुझे इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पूरी वैल्यू को अगर मैं 2 रेज टू p + 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, -2 रेज टू p + 1, तो इसकी आखिरी टर्म क्या होगी? कोई बता सकता है आखिरी टर्म क्या होगी? p मेरा ऑड है और प्राइम है, तो आखिरी टर्म यहाँ पे दिख रहा है 135, तो आखिरी टर्म PCP ही होगी ना, जाएगा ना आखिरी टर्म का? PCP ऑड ही है, √5 वाली टर्म गायब हो जाएगी और 2 की पावर आ जाएगी p। ये हो गया। और सब में एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में एक 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये जब 2 सब में जाएगा, √5 + 2 की पावर में p, 2 पहले में गया तो कितना हो गया? PC1 √5 रेज टू p - 1 into 2 स्क्वायर, PC3 √5 रेज टू p - 3 into 2 रेज टू 4। आखिरी की 2 टर्म लिखते हैं, इसके पहले वाली टर्म भी लिखते हैं। इसके जस्ट पहले वाली टर्म आएगी PCP - 1 2 रेज टू p - 1। अच्छा, वो तो टर्म ही नहीं आएगी ना। इसके जस्ट पहले वाली टर्म तो 2 का गैप आ रहा है ना, तो p - 2 होगी, p - 2 और उसमें √5 का होल स्क्वायर आएगा, और आखिरी टर्म होगी PCP 2 रेज टू p। ये हो गया। अब अगर इस पूरे में तो -2 रेज टू, अच्छा मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं करा ना, एक और, अरे एक 2 सब में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब -2 रेज टू p + 1, 2 4 6 ये हो गया, तो 2 रेज टू p + 1, इधर भी -2 रेज टू p + 1 करूंगा तो ये आखिरी टर्म जा रही है। अब आखिरी टर्म चले गई तो बच गया है बहुत सारा पार्ट। अब ये बचा हुआ पार्ट किस किस से जाएगा? ऑप्शन पता है क्या दिए हुए? मैं ऑप्शंस बता, P2p p - 1 और p। 5 2 और ऑप्शंस गिवन आर p + 1 p 2p 4p, और ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप दिया हुआ है, मतलब कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा कहा है। हाँ जी, अब कोई आंसर पे टिप्पणी कर सकता है? बोलो बोलो बोलो। तो ट्रायल एंड एरर से तो हमारा p आया था वैल्यू पुट करके, अभी यहाँ से कैसे एलिमिनेट करें? ओके, कैसे एलिमिनेट करेंगे? कोई भी बच्चा बोलेगा? क्या लगता है? हाउ कैन यू सॉल्व दिस थिंग? सर 4p 4p, एक बोल रहा है 4p। तो देखो इधर ध्यान से देखना, ये तो वैल्यू जो भी 5 into 2 आएगी, सब में आ रहा है, तो हाँ बोलो। 2 सब में आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे। देखो पहले वाले में ये 2 स्क्वायर आ रहा है, तो सब में 2 स्क्वायर तो आएगा ही आएगा ना, ये तो और p की पावर बढ़ी रही है, देख लो। सर 2p आखिरी टर्म ये, फैक्टोरियल सब में आएगा ना? हाँ सर 2p थर्ड ऑप्शन। अगर ये देखोगे तुम तो 2 स्क्वायर, एक 4 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये तो कंफर्म है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब बच रहा है PC1 √5 रेज टू p - 1, PC3 √5 रेज टू p - 3 टाइम्स ऑफ 2 रेज टू 2, ये आ रहा है। क्या ये पूरी टर्म p से जाएगी, ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? नहीं, Hmm, डायरेक्टली थोड़ी दे सकते। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लेट अस टेक एन तो कह एग्जाम्पल। सकते हैं।
P हो अपन सकता 7 मान ले, वो एक ऑड प्राइम होता है। यस सर 7 तो क्या 7C1 होती है वैल्यू 7, क्या वो 7 से जाता है? बिल्कुल जाता है। यस सर देखते जाना। 7C3 कितना होगा? 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बेटा 7 का तो मल्टीपल होगा ही होगा वो, क्योंकि 7 इस प्राइम नंबर, नीचे से कैंसिल होगा ही नहीं। ऐसे ही जब मैं 7C5 की भी वैल्यू निकालूंगा तो बेटा वो भी 7 का मल्टीपल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, मतलब पी तो है। तो ये तो आंसर तो फिर क्या हो जाएगा? 4P। अब डिविजिबल बाय बोला है, अगर 4P करेक्ट है तो फिर तो 2P भी करेक्ट होना चाहिए ना, और फिर P भी करेक्ट होना है। चाहिए। हाँ तो हम ये तीनों बोलेंगे करेक्ट होंगे। ऑफिशियली तो आंसर ये ही होना चाहिए। जवाब दो। समझ आया यस कि सर नहीं? हाँ ये हो। सर मल्टीपल करेक्ट में आएगा। हाँ, ये मल्टीपल करेक्ट में गया बेटा, ये मल्टीपल करेक्ट में गया। किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर सर हाँ बेटा बोलो, आप जो भी बोलना है सर बोलो। यार लेकिन यहाँ पर तो P माइन, अच्छा हाँ PCO नहीं क्वेश्चन सर, कोई डाउट? नहीं सर वो क्लियर हो गया अभी तक। हाँ ठीक है, ये हो गया अपना। तो मतलब क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? क्वेश्चन तो अच्छा था, क्वेश्चन सर वाज वो गुड। शीट में सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। हाँ, सब क्वेश्चंस अच्छे हैं। अब इसमें क्या है देखो इधर, अब इसका जो आंसर इन्होंने दिया ना, मैं देख रहा हूं, इन्होंने दिया है 2P। इन्होंने क्या दिया है आंसर? 2P। पर 2P तो होगा तो P भी होगा ना, P से भी जाएगा। और 4P भी आ रहा है ना, जरा मुझे जवाब दो, 4P आ रहा है कि? बिल्कुल आ रहा है भाई 4P। तो वो क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है, पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर वैल्यू कैसे निकाली भाई, वो चीज थी, और उसको भी फील करा, एक्सपांशन को भी। तो क्वेश्चन अव्वल दर्जे का था। तो मजा आ गया हर्ष जो तुमने पूछा। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब आएगा किसका नंबर डाउट में? जस्ट अ मिनट, अपन पीछे से चल रहे हैं। साहिल तो 12th क्लास का है। क्रिश ने कुछ पूछा है भाई, कौन सा पूछा है? सभी तीनों के तीनों डाउट है क्या क्रिश? तुमने तो हाँ फोटो भेज दिए, चारों क्वेश्चन, चारों ही डाउट है तुम्हें? ओके, तो अब चारों ही देखने पड़ेंगे फिर तो। अब चारों में यार, मैं अब चारों ही सर बस एक बार आइडिया बता दीजिए। फर्स्ट में मैंने वो T4 ग्रेटर देन T3 वाला ट्राई किया था और उसका अजीब ही हो रहा था कुछ। नहीं, मैंने तो ये बेटा बताया हुआ है, ये मैंने तो तुम्हें डायरेक्ट बताया हुआ है, फॉर्मूला भी तो दिया है डायरेक्ट कि कौन सी टर्म फॉर्मूला दिया था मैक्सिमम होगी। उसको फॉर्मूले को तो यूज करके कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला करके दिया हुआ है। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्लास में, अभी नहीं, सेकंड करते हैं, ठीक है, कि वो बताया हुआ है। और वो फॉर्मूला एक्चुअली जो है ना, वो मुझे जून बैच को बताना है कल के दिन, इसलिए मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखना, ए क्यूब प्लस 1/a³ प्लस 1 की पावर में 100। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एंड वंस अगेन इट्स अ मेंस एक्सपेक्टेड वैरायटी EXP। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी? अब जब भी ऐसा आता है ना, तो जेई वाले तो ये लिख के देंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स। कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स होगी इस क्वेश्चन में, मतलब इस पार्ट में? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ठीक है, अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स बतानी है, तो आप कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना। कितनी टर्म्स? अगर बाइनोमियल होती तो n+1 होती, पर यहाँ पर तो ऐसी अजीब सी दी हुई है। करके बाइनोमियल। तो कुछ नहीं, अपन लगाएंगे एनसीईआरटी अप्रोच। क्या लगाएंगे बेटा हम? एनसीईआरटी अप्रोच। और एनसीईआरटी अप्रोच ये कहती है कि इस पूरे को कुछ एक सिंगल एंटिटी मान लो, कैपिटल एक्स। बोल सकता हूं ऐसा? एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन क्रैक करें, और वो पूरा बन जाएगा 1 + x की पावर में 100। क्या इतना समझ में आता है सबको? जवाब दो, जवाब दो। इसका एक्सपेंशन कितना होता है? 100C0। तो बस 100C0 आएगा, प्लस 100C1 x प्लस 100C2। अभी डायरेक्ट हम 101 नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अंदर x में भी दो टर्म्स चल रही है। ये हो गया, आखिरी टर्म क्या होगी ऐसे ही? 100C 100 x raised to 100।
यहां तक कोई डाउट? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? तो x की वैल्यू रख दो बेटा। 100c0 तो 1 होता है, 100c 100 होता है, पर x क्या है मेरा? a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब 100c2। व्हाट इज x स्क्वायर? a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब का होल स्क्वायर। उसके बाद 100c3 a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब का होल क्यूब प्लस डॉट 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 100c 100 a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब की पावर में 100। बोलो ऐसे ही बनेगा ना? हाँ सर। ये हो गया। अब इसके बाद अब टर्म्स गिनते हैं। ध्यान से फील करके देखना जो मैं बता रहा हूं। एक डिस्टिंक्ट टर्म्स बोले तो कांस्टेंट तो एक 1 दिख ही रहा है, जो भी कांस्टेंट आएगा सब में से। ये तो अपने आप में 2 टर्म दे ही रहा है, दे रहा है ना ये 2 टर्म? हाँ सर। एक a क्यूब और एक 1 by a क्यूब। इसको देखो ध्यान से, जब इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक टर्म आएगी 3 टर्म बनेगी। a raised to 6 हाँ 1 upon a raised to 1 6 by plus 2ab plus 2। क्या आ जाएगा? उसमें ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो कांस्टेंट मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कांस्टेंट तो अपन इकट्ठा कर लेंगे ना, सब कंबाइंड हो जाएगा। मतलब अभी तक मुझे कौन कौन सी टर्म मिली बोलो? कांस्टेंट, जिसको मैं a raised to 0 भी बोल सकता हूँ, a क्यूब वाली टर्म 1 by a क्यूब वाली टर्म, a raised to 6 वाली टर्म 1 by a raised to 6 वाली टर्म। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बोलो तो बोलो। ये हो गया। और ये टोटल इस 1 को हटा दो तो यहां से यहां तक में मुझे कितनी टर्म्स मिल रही? टोटल 100। इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म। इसको एक्सपांड करके देखते हैं, इसका एक्सपांशन कोई बताएगा कैसा होगा? a क्यूब a raised to plus 1 by प्लस a raised to 9 ट्रायंगल से क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ab करूंगा तो कांस्टेंट आएगा a प्लस b, a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब। बोलो यही आएगा ना? हाँ बोलो। तो इसमें अब तुम ये मत सोचना कि 3 टर्म्स हो रही है, इसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स तो 2 ही आई है, क्योंकि जो बाकी टर्म है ना वो पहले आ चुकी है, वो एड ऑन हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? यस ऐसे इसके बाद वाले टर्म में अब मैं नहीं लिखूंगा, तुम समझ गए हो, जो अलग टर्म होगी वो यही 2 होगी। तो यहां से यहां तक में सब में 2 टर्म्स, और ये 100 है, 100c 1 से लेके 100c 100, तो 100 into 2 पर एक प्लस 1 कांस्टेंट भी तो आएगा, सबका कांस्टेंट इकट्ठा 201। 201 इज द आंसर। मजा आ गया। बाकियों को समझ आया कि नहीं आया? मुझे तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। कोई जून बैच के बच्चे को आया किसी को समझ? सर बट ये एक्सपेंशन तो ये x कंसीडर किया ना, उससे थोड़ा काम इजी बन गया। हाँ, अगर वो x नहीं मानते ना, लास्ट स्टेप नहीं समझ में? देखो बेटा वापस से सुनो, मुझे बताओ, जब इसको 100c1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक a क्यूब वाली टर्म आएगी और एक 1 by a क्यूब वाली टर्म आएगी ना, कांस्टेंट उसके साथ चलेगा। तीसरे में आओ, जब इस होल स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं तो ये पूरी टर्म मिल रही है, इसमें 100c2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100c2 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो कौन कौन सी टर्म मिल रही है? एक a raised to 6 वाली टर्म मिलेगी, एक ये मिलेगी, और एक कांस्टेंट भी मिलेगी। अरे पर कांस्टेंट कांस्टेंट तो ऐड अप हो जाएंगे ना बेटा, डिस्टिंक्ट टर्म्स पूछ रहे हैं। फिर तीसरे पे इस पे आते हैं, इसको जब एक्सपांड कर रहा हूं तो a क्यूब प्लस b क्यूब सबको पता होगा फॉर्मूला, प्लस 3ab a प्लस b होता है, a प्लस बी होल क्यूब। तो ए बी जब करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो अब जब इन टर्म्स को देखोगे तो इसमें ये 2 टर्म अलग अलग दिख रही है, नई नई टर्म्स आई है, इसमें 100c3 मल्टीप्लिकेशन में भी है। बाकी ये जो टर्म है ये तो इसके साथ एड ऑन हो जाएगी ना, इन वाली टर्म्स के साथ। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि हर एक टर्म तुम्हें 2-2 टर्म दे रहा है, एक्सेप्ट कांस्टेंट को छोड़ के। तो ये अपने 200 टर्म हो जाए, क्योंकि ये 100 है, 100 into 2 200, और एक कांस्टेंट जो बचेगा +1। अब समझ में आ गया बेटा सबको? हो गया। बोलो बोलो बोलो। डिफरेंट अप्रोचेस लगाई थी। पहला वो आपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म वाला फॉर्मूला दिया था ना, n plus r minus t। वो नहीं लग पाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके ओके ओके। सर ट्राइनोमियल के ऐसे सिमिलर वैरायटी के a+1 by का होल क्यूब माइनस वैसे किया तो नहीं नहीं नहीं, वो तो कहीं कुछ नहीं, वो तो इसको ऐसे ही करना है। देखो समझ आया कि नहीं? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हो, पावर 6 या अलग ही टाइप का कुछ बन रहा है, इसमें हम डायरेक्ट वैसे नहीं बोल पाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी कुछ है।
ठीक है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। कैन वी प्रोसीड? जवाब दो सभी बच्चे। उसके बाद का क्वेश्चन, हाँ बेटा बोलो। सर ट्राइनोमियल के ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस में ना जो पावर होती है इसका डबल +1 करके डायरेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो वो नहीं, कोई बता जनरलाइज नहीं है, कोई जनरलाइज नहीं है, नहीं। तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा पेपर में हमेशा। ओके। फ्रैक्शनल वैल्यू इस सर वैसे ट्राइनोमियल सर मैंने इसका बिना बाइनोमियल वाला सेंड किया है, वो भी एक बार चेक कर हाँ लेना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख लूंगा। वैसे सही है, तुम बोल रहे हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? जिन्मय, राइट? यस सर। ठीक है, सर हाँ वो ट्रायल एरर से हो गया था। हाँ सही है तुम्हारा तरीका, मैंने देख लिया था तरीका। ठीक है, सही है सही है, मैं रिप्लाई करना भूल गया क्वेश्चन दिया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पाई का स्क्वायर 25 होता है, वो जून 8 के बैच, मल्टीप्लिकेशन। जून हाँ बैच सर, वाले ये आपने बताएंगे। challenge हाँ चलो देख लेते हैं। 5 हाँ, मैंने जून बैच वालों को ये ऑलरेडी करवा दिया है। ER 1 2 को नहीं बताया था मैंने। ER 1 और मॉर्निंग बैच को अपन फटाफट देख लेते हैं। नीचे क्या है? नीचे है 8। अब अगर नीचे 8 है तो मैंने शायद बोला भी था कि 8 की कोई भी पावर के करीब लाओ, 5 की पावर को 8 के मल्टीपल के करीब। 64 के करीब 24 + 25 25 आएगा। 24 में सर 64 पावर चाहिए ना। तो मुझे बताओ 5 की पावर 25 के करीब आ जाता है, इसमें से 2 अगर अंदर अंदर ले ले अपन, हाँ सर। ये 8, तो वो 25 बन जाएगा। 25 की पावर में 100। जून बैच वालों को याद आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? हाँ सर किया था। ओके, आंसर 1/8 आएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया, ये हुई ना हाँ, बात। सर, मतलब जून बैच वाले बेटा रिवाइज अच्छा कर रहे हो, अच्छा लगा सुन के कि करे हुए क्वेश्चन तो तुम फटाफट बता रहे हो। इसको 1 + 24 करके लिख लिया। अब ऊपर वाले को एक्सपांड कर दो। 100C0 बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 100C1 टाइम्स ऑफ 24, बस क्लिकिंग फैक्टर था यहाँ पे 24 स्क्वायर। और मेन चीज बस इस क्वेश्चन में ये थी कि फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, बस रिमाइंडर नहीं पूछा यहाँ पे। बस अब मैं सेपरेट करूंगा। मुझे बताओ ये पूरा नंबर 24K टाइम्स का आ रहा है, तो 8 से तो जाएगा ही जाएगा, और जाएगा ये 100C0 तो 1 हो गया, मतलब 1/8 प्लस कुछ 3K आ रहा है। और ये एक इंटीजर है, और एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने कि GI फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i में से इंटीजर गायब हो जाता है, और GI में से बाहर निकल जाता है, GI में से बाहर निकल जाता है, और फिर 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 1/8 ही होता है। खत्म, आंसर हो गया। बोलो क्रिश। देखा सर था इसको मेन 5 एक्सपेक्टेड के प्रोसेस पे गिवन पैटर्न पे रिमाइंडर 1 आ रहा है हाँ और हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, बट थिंग इज दैट हम बाइनोमियल के थ्रू कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी हम बाइनोमियल के थ्रू कर रहे हैं सब कुछ। एनी डाउट एनीवन? बोलो बोलो बोलो। समझ आ गया सबको? जवाब दो। सर अगर 5:199 होता तो फिर 3 आता ना, 3/8 हाँ, आता। अगर 5:199 होता ना बेटा तो मेरे को एक 5 को अलग करना पड़ता, तो वो 5/8 होता ना बेटा। फिर 5/8 हाँ सर, वो 5 हो जाएगा ना, फिर अलग फिर एक 5 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो लास्ट बिल्कुल। तक मल्टीप्लाई चलता रहेगा। हाँ सर हाँ बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है क्रिश का भाई, और क्वेश्चन है इफ 7 डिवाइड्स 32 तो रिमाइंडर क्या सर है? ये कल आपने होमवर्क में दिए थे ये सारे जवाब। वाले में दिया था। होमवर्क में यार ठीक ठीक पावर ठीक, अरे ठीक है बेटा, पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डाउट में आया है। इसका मतलब पता है ना सबको? हाँ ओम व्यास, याद है कि नहीं कि भूल गए? हाँ सर। इफ A डिवाइड्स B का मतलब होता है B/A। ये अपन बहुत बच्चों को पता नहीं रहता है, ऐसा ओम व्यास का कहना था कि हमें नहीं नहीं सर, पढ़ा वो ये। सिंबल नहीं पता था, वो सिंबल नहीं पता। चलो ठीक है। तो इफ 7 डिवाइड्स दिस ऐसा दिया, इसका मतलब होगा 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो ठीक है, यस सर। कैसे करोगे सर ये क्वेश्चन? हाँ जी
कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है? किसी ने करा ट्राई? सर मैं एक स्पेशल थ्योरम बताने वाला था ना, वो विल्सन थ्योरम करके वो वाले से मैंने तो आपसे देख पूछा लेंगे। था। अभी अपन इसको कोई और मेथड से अभी अपन जो पढ़ रहे हैं हाँ बाइनोमियल सर, के थ्रू बाइनोमियल्स तो होगा शायद से। होगा, बिल्कुल होगा, क्वेश्चन बनाई होने के लिए है। सर तो अब 32 देखो, को 28 प्लस 4 अब में देखो, कर देंगे। हाँ देखो ये 2 का 7 है, देखते जाना, हाँ समझना, लॉजिक वही है जो मैंने बताया। 7 के कौन से करीब होगी 32, मतलब 28। 2 देखो इसको 7 2 रेस टू 5 भी लिख 28 सकते हैं। 32 को अपन 2 रेस टू 5 भी लिख सकते हैं, और 2 रेस टू 5 लिख सकते हैं तो 2 का क्यूब शायद मेरे ख्याल से 8 होता है, अभी अपन समझेंगे इसको। और 8 को अपन 1 + 7 करके लिख सकते हैं। कुछ कुछ क्लिक हो रहा है, बन रही है अप्रोच? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझना। ये जो नीचे 32 है कि पावर में 32 है, पहले इसको देखते हैं। नीचे वाले 32 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5? लॉजिकल क्वेश्चन है, बोलो यस कैन बी राइट लाइक? तो अपन को क्योंकि 2 की पावर चाहिए ना, और 32 into 5 कितना होता है बेटा? 32 into 5 160 ये आ गया। तो ये 2 रेस टू 160 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 रेस टू 160। अभी हमारे पास एक पावर में और दिया हुआ है ना 32। पहले तो ये बताओ, जो भी ये पावर, और ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा 2 रेस टू 160, ये तो पूरा आ गया, इसकी पावर में 32 की है, पावर थी। उसके पावर में 32 है, तो वो अभी अपने पास एक और है। तो अब अपन क्या करेंगे वो ध्यान से समझते हैं। हमें इतना तो पता है ना कि हम 2 की पावर में से 2 क्यूब बना देंगे और फिर उसको 1 + 7 लिख देंगे। पहले तो ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब एक चीज और है, ध्यान से देखना, हाँ सभी बच्चे। 2 रेस टू 160, ये जो भी नंबर होगा, क्या ये नंबर कुछ 3k + 1 टाइप का होगा? अब ये टाइप तो मैं ये चीज थोड़ी नहीं सोच पाओगे कि सोच पाओगे। बहुत इजी, देखो देखो, कोई समझ पाया इसको कि ये हमेशा नंबर 3k + 1 टाइप का ही होगा? देखो देखो देखो, 2 तो ठीक है, जब 2 स्क्वायर होता है तो वैल्यू कितनी आती है? 3 + 1 3 into 1 इवन पैटर्न पावर, समझ में बस इवन पावर देखो, 2 रेस टू 4 बोलो बेटा, इवन पावर देखना क्योंकि ये इवन है। so 3 into 5 + 1 हाँ सर 16, 2 रेस टू 6 बोलो 64। बेटा ये सभी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 बना रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी तुम्हें पता चलेगा, पर इतना समझ में आ गया कि ये नंबर 3k + 1 टाइप का होता है, इवन पावर है, ठीक है। Therefore अब देखना 32 रेस टू 32 रेस टू 32, क्योंकि वो पावर में है तो इसकी पावर अपन वो घूम जाएंगे। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शायद मैंने तुम्हें पावर सेट, जब सेट का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बोला था हमें हमेशा ऊपर से शुरू करना पड़ता है, नीचे से नहीं, वरना गड़बड़ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 32 रेस टू 32 को कुछ लिख सकते हैं। 32 रेस टू 32 बेसिकली 2 रेस टू 160 है, मतलब कुछ 3k + 1 टाइप का फॉर्म है। बोलो बोलो बोलो। हम नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकते, मैथ्स का रूल है बेटा ऐसी पावर में, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर से नीचे जाएंगे, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाना। और ऊपर में 32 रेस टू 32 को हमने अभी ऊपर डिकोड कर लिया है। बोलो यहां तक कोई डाउट तो बोलो। चल ये हो गया, वेरी गुड। इस 32 को अपन 2 रेस टू क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं ना, बोलो। 2 raised to 5 तो 2 रेस टू 15k + 5 हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि मुझे 8 बनाना था, तो अगर मुझे 8 बनाना था तो मुझे, हाँ अब 8 बनाना था तो बस अब तो बना लेंगे। हम इसको 2 रेस टू 15k + 3 into 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर 3 + 2 में छोड़ दिया आपने सर यस और ये जो वैल्यू है इसमें से 3 सर बट 2 + 3 में क्यों नहीं तोड़ा आपने? 5k + 1 बाहर कर, क्या? 2 अरे ये 15 ऑलरेडी दिख रहा है, क्या कर रहे हो तुम? अरे 2 क्यूब 8 बनाना है ना मुझे, तो ये 8 की पावर बन गई ना मेरी, ओके टाइम्स ऑफ, ये हो गया टाइम्स ऑफ 4 भी चल रहा है। अब मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है 32 रेस सर आपकी आवाज कट रही है। के प्लस
ओ मेरी आवाज कट गई सर, क्या? अब वापस आई क्या क्या आवाज मेरी? नहीं सर, नाउ क्लियर। यस सर आ रही है। सर अब भी आ गई। अब आ रही है? सर वापस ब्रेक हो गया। आ गई आवाज? अरे अभी सर बोलो तो हो सही, रहा है, पहले बोलने ब्रेक से हो पहले रहा है। बोलो आवाज ब्रेक हो रही है। कैमरा ऑफ कर दो सर। हाँ नहीं हाँ सर, क्या? सर ब्रेक नहीं हो रही, पता नहीं। अरे यार अब रुक जाओ, कैमरा ऑफ करने दो मुझे। बोलो अब आ रही है आवाज? क्लियर है। हाँ अब आ रही है। हाँ चलो सर आ रही है। ठीक है। तो ये 1+7 की पावर में 5k+1 लिख देता हूँ। अब तो तुम्हें पता है यार, 7 से डिवाइड करना है। इसको जब एक्सपांड करूंगा तो 5k+1 c नॉट, 5k+1 c 1 टाइम्स ऑफ 7 एंड सो ऑन। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ऊपर बनेगा 1+7m लिख देता हूँ, क्योंकि सब में 7 आएगा। 5k+1 c नॉट 1 होता है। ये एग्जैक्टली चले गया तो रिमाइंडर कितना आया? 4। 4। ये मेरा रिमाइंडर है। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस। ये अपना ओके। तो बहुत सारे डाउट कृष्ण ने पूछ लिए, बट अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बच्चे की तरफ, सिद्धि। तो सिद्धि ने भी बहुत सारे क्वेश्चन, बाप रे लाइन ही लगा दी है। अब मैं इतने सारे क्वेश्चन में से तो मैं अब 26 27 पांचों के पांचों डाउट है। सर जब आपने टेस्ट पे जाना तब वो सारे नहीं बने थे। सर ये वाला करा दो ना, IIT 2005 वाला जो सीक्वेंस स्टेट लाइन का है ना, वो वाला। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब इस इतने सारे तुमने दिए हैं, तो इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ इनक्लोज्ड वाई, चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब जैसे जो तुम्हारे बाइनोमियल के उसका क्वेश्चन नंबर 30 तो मैंने तुम्हें करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 भी मैंने पढ़ाया है। अरे यार मैंने ये सब पढ़ाए हुए हैं यार, तुम्हें कुछ क्लिक नहीं हो रहा है बेटा। ये चलो फटाफट हिंट दे देता हूँ। तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने की जरूरत है बेटा, जरा जरा से चेंज करे है बस। A0+, सभी बच्चे ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और आज भी मैंने बता दिया। खैर अब तो ये वाला इस टाइप का तुम्हें दिया हुआ है, A12 x⁻²। ठीक है, देखते जाना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड A2 + A4 + A6 + डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट चल रहे ना, इवन वाले पावर्स ही आ रहे ना सिर्फ, तो क्या हाँ सर, लॉजिक तो लगेगा? पुट x = 1, पुट x = -1 एंड ऐड करके डिवाइड बाय 2 एंड देन -1 भी करेंगे ना, क्योंकि A0 नहीं है। अरे लेके दिया ना क्या? अच्छा A0 नहीं है, अच्छा ओके ये आ जाएगा। तो जब ये करोगे फटाफट करके बता दो कितना आएगा। 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है? 1 + 1 2 - 2 0 आ रहा है ना। हाँ। एक मिनट, मेरा पेन बंद हो गया। अरे बाप रे, पेन पूरे ही बंद हो गया। सर ये मैं चल ओ अरे एक मिनट, चल गया। हैंग हो जाता है कभी कभी, ज्यादा एक क्लासेस बार होती है। 1 आ 1 रहा है + 1 - 2 की पावर में 6। चलो -1 रखो। 1 - 1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, की पावर में 6 बटे 2। मुझे मिलेगा A0 + A2 + A4 + A6 + डॉट डॉट डॉट। ये बिल्कुल सही ऑब्जर्व करा है ओम व्यास ने कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? A0 से हो रहा है कि A2 से हो रहा है? A2 से। A2 से हो रहा है। तो ये पहला तो 0 हो गया। 1 - 1 - 2 की पावर में 6 ये कितना हो 3 जाएगा? 64। 32 आ रहा है ये तो 32 हो गया। तो A0 + A2 + A4 + A6 मेरा 32 आ गया है। अब कोई ऐसा बच्चा मुझे बता सकता है, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि A0 कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड A0? तो A0 जब भी निकालना हो, A0 बेसिकली कांस्टेंट है ना टर्म, हाँ सर, और इसको 0 कांस्टेंट रख। जब भी ऐसे निकालना हो ना तो x को 0 रख दो बस। याद रखोगे ये पॉइंट, जब भी ये निकालना है। देखो ये x के इंडिपेंडेंट है, 0 रख तो देंगे। क्या हाँ सर, करोगे? तो 0 रख तो देंगे। 1 ही आ जाएगा इसलिए, तो पुट x A0 = 0 इन क्वेश्चन। तो जैसे ही मैं x को 0 रखता हूं तो 1 + 0 - 0 की पावर में 6 मतलब 1। 1 = A0 + 0 + 0 सब 0 0, तो A0 आ गया 1। 31 आ ये आ गया, तो A0 1 आ गया।
तो भाई रख दो। तो जब भी कांस्टेंट निकालना पड़े भूलना मत। क्या ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं Yes, sir. हुआ? यस सर 31। ठीक है, तो लॉजिक मेरे ख्याल से हमने बाइनोमियल में पढ़ा था, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, और कांस्टेंट निकालने के लिए तो x को 0 सोच सकते थे। बस ये याद रखना A2 से शुरू हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, Sir, अब दो अगर तीन maximum क्वेश्चन। हाँ बेटा बेटा आ रहा हूँ ओम व्यास, तुम्हारा जो डाउट है ना वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। अब ये क्वेश्चन को अपन समझते अच्छे से। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड एडवांस। अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, पर लॉजिक अपन ने पढ़ चुके हैं। पर अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन ओम व्यास का भी था, मुझे याद आया। तुमसे ही पूछता हूं, हाउ टू फाइंड ए नॉट तो अपन ने देख लिया, ठीक है। A1 कैसे निकालोगे, और ऐसे जाते थे A2 A3 कैसे निकालोगे, और आखिरी A12 कैसे निकालोगे? फिर इस टाइप से कभी आ जाता है तो क्वेश्चन। सर जनरल टर्म बना के फिर कोफिशिएंट करते हैं। देखो इधर सबसे पहले अगर A0 की मैं बात करता हूं, A0 की, तो क्या कंडीशन बोली बेटा बताओ? पुट 0 रखेंगे equal to वो x ऑप्शन is equal to 0 A1 के लिए क्या मैजिक करोगे कि A1 निकल जाए? बताओ ऐसा क्या करूं मैं? स्क्वायर वाले सब 0 होने चाहिए। अरे यार तुम ना थोड़ा सा सोचते नहीं हो अच्छा, बेटा ऐसे। डिफरेंशिएट हाँ सर समझ हाँ विद differentiate. रिस्पेक्ट टू x देन पुट x पुट इक्वल x टू इक्वल टू 0। 0। हाँ उसके बाद दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर हाँ सर, फिर डबल डेरिवेटिव। देन पुट x इक्वल्स टू 0। अगर A2 निकालना है तो दो बार डबल डिफरेंशिएट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, करो, और इसको दो बार डिफरेंशिएट पता ना डेरिवेटिव। चेन रूल लगेगा। 6 नीचे आएगा, हाँ सर, 1 प्लस एक्स Yes, माइनस sir. 2x स्क्वायर की पावर और में फिर इन 5, सब में भी फिर चेन रूल 1 का 0, x x minus का 2 1 का माइनस हाँ 4x, x और का इस 1 पूरे में और x को माइनस 0 yes रख दो, माइनस फिर 2। इसमें रख दो। तो ये समझ आ गया। अच्छा अगर ये पूछता तो, एक सीरीज और पूछता तो, टाइम्स करके एंड सो ऑन। अगर मैं तुमसे ये वैल्यू पूछता हूँ A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 n into NCN n A1 minus 1 माइनस 2A2 प्लस 3A3 माइनस 4A4। इंटीग्रेट करके 1 और -1 नहीं 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 बेटा, इंटीग्रेट नहीं बेटा, नहीं, डिफरेंशिएट ही n into करेंगे। 2 raised to n। और x is equal to 1 हाँ पुट डी करने के बाद एंड देन हाँ इस वाले में x इक्वल टू 1 रखना, तो नीचे वाले में -1 रखना x है। -1 ये हो गया, याद आया, समझ आया? हाँ ये Yes, sir. yes sir तो भूलोगे तो नहीं, बोलो। सर बट डिफरेंशिएट किसके तो रिस्पेक्ट में? अरे x ही तो करोगे X रे, तो बाकी तो कांस्टेंट है। इधर क्या दिख रहा है तुम्हें? X x ही तो दिख रहा है। 1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे बेटा, 2 के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा नहीं। डेरिवेटिव, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो ना बेटा, और वहां एक ही वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में, तो x के रिस्पेक्ट में ही करोगे ना। लगाओ दिमाग, अच्छी बात है, सोचो हाँ किसके सर, रिस्पेक्ट में। वो पर बहुत अगर एक ही वेरिएबल है तो बेटा मत सोचो, जब एक से ज्यादा होते हैं ना बेटा तब सोचते किसके रिस्पेक्ट में। ओके चलो ये हो गया। तो अच्छे अच्छे हाँ क्वेश्चंस बन गए इससे बेटा, ये मिलेंगे तुम्हें AITS में। अब समझ में आया AITS में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये लॉजिक। तो क्या ये लॉजिक पढ़े नहीं हमने? क्या डेरिवेटिव नहीं बताया मैंने? क्या x को 0 x को 1 -1 ये सब पढ़ा है? तो बेटा अप्लाई करो। देखो मैंने तुम्हें बाइनोमियल में बताया है, यहाँ ट्राइनोमियल में यूज हो रहा है, तो डरोगे तो नहीं? बोलो नो सर बोलो। No, sir. चल अब मैं नहीं तुमसे सर, पूछता और हूँ। सर बहुत अरे ज्यादा आ बड़ी रहा हूँ आ रहा हूँ रे बेटा, आ रहा हूँ, शांति। बीच की निकालनी तो वो ऐसे नहीं होगा, फिर तो वो एक्सपांड ही करो, और उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अरे यार अभी उनको नहीं पता चलेगा, क्या बोलते हैं, जून बैच को, पर मैंने ER12 को तो पढ़ा दिया, ER1 को पढ़ा दिया, जून बैच को तो मैं कल पढ़ाऊंगा। इन जनरल सब भूल के बैठे हुए, अभी अभी पढ़ाया है। टू फाइंड एनी x की पावर k कोएफिशिएंट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। नॉमिनल थ्योरम हाँ हाँ ये हाँ मैं हाँ सर याद आया। जून बैच को हाँ कल पढ़ाऊंगा मैं, ये वाला पार्ट थोड़ा सा फैक्टोरियल बाकी है, पर ये हाँ तुम्हें N1 तो पढ़ाया हुआ है फैक्टोरियल। यार, क्या करते हो हाँ यार, सर सब बताया हुआ है। बट एक और चीज, अगर आखिरी वाली निकालनी है
तो वो तो डायरेक्ट दिख रही है। 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर में 6 में A12 क्या होगा? इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पावर इसी से मिलेगी ना। हाँ हाँ इसी That की to जब the पावर power 6 6 आएगी, -2x माइनस 2x स्क्वायर की पावर में सबसे 6 बड़े वाले का मतलब 2 रेज टू 6 x रेज टू 12 मतलब 64 इज इक्वल टू A12। ये आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। क्लियर हुआ? हाँ सर आगे सर। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लेता, सिद्धि तुम्हारे दूसरे डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, समझते जाना। यस सर। A0 प्लस A3 प्लस A6 प्लस A9 अगर ये पूछते हैं तो मैं सर हिंट दे ओमेगा देता रख देंगे ना, 3 का सब। हूं, x को 1 रखना, x को ओमेगा रखना, 1 x ओमेगा को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रखना एंड ऐड एंड देन ऑल ऑफ जो डेरिवेटिव के लिए हमने यूज किया था। ये तो आपने बताया था शायद। चलो सर कराए होगा ये क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल में भी वैलिड है बेटा, डरना मत। ओके, सब में वैलिड है। तो ये बन गया एक क्वेश्चन, भूलोगे तो नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लूं अब A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 या A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7, ये क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि सिद्धि जो 29th क्वेश्चन है ना, इट्स अ क्लास नोट्स क्वेश्चन जो तुमने पूछा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो बेटा यस नोट्स सर, दो पढ़ो, डिफरेंट सीरीज का फिर स्क्वायर करके ऐड किया है। इसमें x को आयोटा रखना पड़ेगा दोनों के लिए, x को आयोटा रखना और रियल पार्ट, ये ऊपर वाला क्या है? रियल पार्ट, और नीचे वाली सीरीज क्या बनती है? इमेजिनरी पार्ट। अरे बताया था कि नहीं, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4? यस हाँ सर। सर बताया था। सबको पढ़ाया है, हाँ सबको बताया हुआ। अभी भी तो बड़ा है। हाँ अभी भी 2 पढ़ाया। raised तो to n cos n pi ये by 4। जितने भी क्वेश्चंस थे ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक साथ रिलेटेबल थे, रिलेट करने वाले थे। ठीक है, अब एक चीज और है जो ओम व्यास तुम्हारे क्वेश्चन में जो वो निकालना है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर की पावर में 20, अब ये वाला देखो, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, ये वाले में भी यही ट्रिक लग रही है ना? देखो मैं बता देता हूँ, हाँ सर। ये दिया हुआ है, देखते जाना। इफ ये गिवन है देन A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 पर एंडिंग वाली A38 तक ही गई, A40 तो है ही नहीं, जैसे पहले A0 नहीं था। तो आखिरी टर्म निकालना अभी मैंने बताया ना कितनी आएगी। इसमें Yes, हम sir. क्या रखेंगे? बोलो, x को क्या रखेंगे? पहले 1, फिर रखेंगे -1, अच्छा फिर ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, और A40 यहाँ पे मिसिंग है क्योंकि हमारे पास तो वो भी Minus आएगा करो। सीरीज में। A40 Add निकालना subtract बहुत करो। इजी है, मैक्सिमम पावर है वो तो 2 raised to 20 अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे आंसर में। और अगर कोई मिसिंग हो बीच की टर्म तो मल्टीनोमियल, जून बैच वालों को मैं कल पढ़ाने वाला हूँ ये चीज, कोई भी कोफिशिएंट ट्राइनोमियल या उसमें निकालना हो तो, ट्राइनोमियल नहीं मल्टीनोमियल में, तो वैसे हो जाएगा। तो मल्टीनोमियल पढ़ा है बेटा अपन ने, हालांकि फर्स्ट और लास्ट वाला तो लॉजिकली क्रैक हो रहा है। ये हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब किसी और बच्चे के डाउट्स देखेंगे, जिसके कुछ और डाउट है तो वो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, सबका नंबर भी तो आ जाए। स्मिथ, बहुत सारे डाउट आए हैं। स्मिथ बेटा तुम्हारा भी वही सेम डाउट है यार, अभी जो बताया। हाँ सर, अब तो पता, अब तो हो जाएगा, अब एक बार ट्राई करूंगा। वो T2 करके दिया हो, T0 माइनस T2 बेटा वही है A0 माइनस A2। अगर ये ऊपर वाली सीरीज के बजाय मैं इसको T0 माइनस T2 लिख दूं तो क्या एक्सप्रेशन नोटेशन बदलने से वैल्यू और सब चीजें बदल जाती है क्या? नहीं आती है रे। हो जाएगा स्मिथ तुम्हारा भी? हाँ सर हो जाएगा सर, मैं पहले भेजा था इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। अब डाउट आया है मर्लिन का, चलो इसका भी डाउट देखते हैं। अब चलो स्ट्रेट लाइन आया है, कुछ मॉड्यूल का डाउट है स्ट्रेट लाइन का, बहुत हो गया।
बाइनोमियल। अब स्ट्रेट लाइन का देखते हैं, ये क्लास इफेक्टिव है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। सर एवरी बहुत सैटरडे आप बढ़िया ओपन सर, आपको ये आपका भी थोड़े खुल बहुत गया है और डाउट रिवाइज भी हो गया। इतने सारों ने एक साथ बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसी क्लास एवरी सैटरडे को होनी चाहिए। हाँ सर। पर पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होगी? क्रिश को होगी। सर मैं हमारी केवीपीवाई की क्लास तो आपने ली ही नहीं। सर आपने हमारी पीआरएमओ की क्लास तो ली ही नहीं। नहीं सर, आप यही लो, वो केवीपीवाई और सर आपने एवरी मंडे आपने बोला था एवरी मंडे डाउट क्लास होगी। हाँ तो अभी उसको, अब वो देखो यार, नॉर्मल क्लास अब वो एक्चुअली नहीं हो पा रहा है क्योंकि अपना सिलेबस बाकी है ना बेटा, पढ़ना भी था ना इसीलिए। पर अपन सैटरडे कर सकते हैं अगर क्रिश को तुम मना लो तो। हाँ सर, चलेगा चलेगा। सर है ना, वो थोड़ा बहुत और डाउट्स बाकी है अभी वो अरे कर बाइनोमियल। लेंगे, अरे 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 कर लेंगे बनाने भाई, के लिए। सब हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो? बस सर तो पीआरएमओ की क्लास कब करेंगे? मैथ्स वो भी करेंगे ना, कल कर रहे ना केवीपीवाई के संडे सर आफ्टरनून में मैं दे रहा ऑल्टरनेट हूँ। कर सकते हैं ना, ऑल्टरनेट सैटरडेज। या तो कर- एक संडे को केवीपी रख दो, सैटरडे को ये भी। चलो करेंगे करेंगे कुछ करेंगे। पर ये है कि तुम्हें सीखने को तो मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा, बस तुम अटेंड करते रहो लेक्चर को और सुनो आराम से बैठ के। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मर्लिन का डाउट है, मॉड्यूल का डाउट है, एक बार गो थ्रू करो सभी बच्चे। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मतलब तुम्हें स्लोप के बारे में बात कर रहे हो, कितने डायरेक्शन से, ये हो गया तो कितने डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा हूँ, ये लाइन कितने एंगल से इंक्लाइंड है, थीटा। मतलब अपन को वो थीटा देखना है, मतलब वो जो स्लोप टेन थीटा का थीटा होता है ना, वो होता है मेरा डायरेक्शन। स्लोप भी तो एक तरीके से वही देता है अपन को। हाँ समझ सर, आया फिजिक्स में सबको? करा है वो। ठीक है मर्लिन, तुम्हें इतना समझ में आ गया ना कि पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे? यस सर। चलो वेरी गुड। द फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन, ये मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, सही है, थ्रू द पॉइंट। पॉइंट होगा ना यार, पॉइंट एक ही पॉइंट दिया पता नहीं, चलो थ्रू द पॉइंट 1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, पॉइंट होना चाहिए वो point of intersection with the line this may be at a distance of under root of 2/3। okay, तो x plus y equal to 4 वाली लाइन बना सकते हो क्या? x plus y equal to 4, y equal to minus x plus c, ये बन जाएगी मेरी लाइन, बनेगी ना ये लाइन 4,0 0,4, ये हो गया। अब कोई एक लाइन है देखो 1,2 इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या? ये लाइन कौन सी मेरी? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, नहीं कर रहा है। बट अगर तुम 1,2 इसमें रखते हो एक तरफ लाने के बाद, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, और जब 0 रख रहा हूं तो 0 रखने पे भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। शायद मैंने तुम्हें बताया था, अगर दो पॉइंट्स रखते हैं हम, अगर साइन सेम आती है तो वो सेम साइड होंगे ना, अगर प्रोडक्ट लेस देन ग्रेटर देन 0 होता है तो। हमने हाँ, ये सर। हेडिंग भी पढ़ी थी। तो वो बेसिकली पॉइंट जो है ना 1,2 वो कहीं इस तरफ आएगा, आएगा कि नहीं, अंदर की तरफ कहीं अंदर आएगा, बाहर नहीं होगा 1,2, ये तो कंफर्म है। अरे बोलो यस और नो? सर वैसे भी x को पुट 1 वापस करने के तो y 3 आ रहा है तो 2 से ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बेटा क्या करा है, मैंने 1,2 इस लाइन में रखा तो नेगेटिव वैल्यू आई, 0,0 को लाइन में रखा तो भी नेगेटिव आई। अगर दो पॉइंट को एक लाइन में रखते हैं और साइन सेम आती है तो दे आर ऑन द सेम साइड, मतलब प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। बताया था कि नहीं ये पॉइंट? हाँ। ये बताया हाँ सर, सबको, और बताया। अगर हो तो अपोजिट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। हमें फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो ये मेरी एक लाइन हो गई, इस पॉइंट डिस्टेंस से, फॉर्मूला से हो जाएगा। हाँ हाँ, ये अपन एक लाइन खींच दी इस पॉइंट से, सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मेरा पॉइंट हो गया। ये पॉइंट जो मिल रहा है, ये डिस्टेंस की बात हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? √2/√3। मर्लिन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इस पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है, फिर उसके बाद जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना है इस लाइन के साथ, उसका इस पॉइंट से, पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली, ये डिस्टेंस हमेशा √2/√3 होना चाहिए। तो कितने एंगल से मैं इसको मूव करूं, इसको समझ में आया सभी बच्चों को?
क्वेश्चन। चलो, अब जब भी डिस्टेंस आता है तो मैंने एक चीज बोली थी और किसी को तो नाम भी दिया था मैंने तुम्हारी क्लासेस में, पैरामेट्रिक। किसको ये नाम दिया था मेरे को याद नहीं, को दिया था किसको? सर शुभम। मैंने उसमें भी दिया, जून बैच में भी दिया था मैंने। x1 शुभम। प्लस पैरामेट्रिक फॉर्म वाला या फिर पैरामेट्रिक, ये वही पैरामीट्रिक क्रिश तो को दिया। क्रिश को दिया। और शुभांग को दिया था जून बैच में मैंने सर शायद। शुभांग को हमारे हाँ हाँ बिल्कुल, देखो काम आ गया। देखो ऐसे अप्लाई होता है, डिस्टेंस ऑफ √2/√3। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन में, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग किताबों से पूछ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सभी बच्चों का प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल का आ गया, आप देखो ये क्वेश्चन, डिस्टेंस वर्ड आ गया और ये हो गया। और एक चीज और बताऊं, जब भी एक साथ अपन एक से ज्यादा क्वेश्चन टॉपिक्स के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं ना, तो अपना दिमाग चल रहा है अलग अलग टॉपिक्स में। एक प्रॉब्लम आती, पता तो चलो मैं तुम्हें, जब तुम फाइनल एग्जाम दोगे ना जेई की, तब तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि एक टॉपिक तो नहीं आएगा, कि एक टॉपिक आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो उस समय बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, जब भी सिलेबस बढ़ता है ना, तो बच्चे बताऊं परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक क्वेश्चन अभी तो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आ गया, या मैं फिजिक्स में ले लूं, उसके जस्ट बाद कोई ऐसा टॉपिक आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, जो कि आगे आने वाला है, ग्रेविटेशन आ गया, मतलब कोई लिंक ही नहीं है। एक क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आया और फिर जो आ रहा है, तो हमारा दिमाग चलाना है अपन को हर टॉपिक के एस्पेक्ट्स में, इसलिए फुल कोर्स सिलेबस टेस्ट टफ हो जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से जनरली एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं। आप समझ में आया कि एंड में जाके कहां प्रॉब्लम आती है? अभी तो क्या एक एक दो दो चैप्टर आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ लिया हो गया, वो भी जरूरी है क्योंकि हमें इंडिविजुअल टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, पर एंड में जाके हमें हर माइंड में दिमाग लगाना, मतलब हर सब्जेक्ट में अपन को दिमाग लगाना है, हर टॉपिक में दिमाग लगाना है। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन वापस। सर तो ऐसी फुल सिलेबस एग्जाम होगी एंड में? अरे बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे जो सीनियर्स के सीनियर है ना, उनके कितने टेस्ट हुए ऐसे पता है? 103 टेस्ट हुए, मॉक टेस्ट होंगे ना 103 मॉक टेस्ट हुए, मेंस और एडवांस मिला के फुल कोर्स के। तो एक, क्योंकि उनका टाइम भी उनको ज्यादा मिला था, तो तुम्हारा भले ही मान लो हाँ सर, उनको तो सितंबर 4 तक नहीं जाता है, फिर भी तुम्हारा मई तक आईआईटी जाएगा ना, तब भी 50-60 पेपर दे दोगे बेटा, काफी होते हैं बहुत। और एडवांस में तो 2 पेपर होते हैं, तो इसको और बढ़ा देना, 150-200 पेपर हो जाएंगे फिर, इतने पेपर करे उन्होंने, तो तुम टेंशन मत लो। और हर पेपर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर पेपर में, ठीक है? और पेपर से और ज्यादा सीखने को मिलता है, पता है, क्योंकि उसमें तुम्हें ये पता चल जाता है ये तुम्हें आता नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई एक टॉपिक हो गया, तुम कितनी बार भी उसको पढ़ोगे तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, जब पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता है ना, तब लगता है कि यार ये वाली टाइप की वैरायटी तो मुझे आती ही नहीं है, मैथ्स में स्पेशली। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ बेटा मैथ्स के पेपर्स तो जरूर दिया करो हर तरीके से, क्योंकि मैथ्स होती है वेराइटीज, मैथ्स में होती है वेराइटीज, और वेराइटी टेस्ट के फॉर्म से बेस्ट वे में होता है याद करना या सीखना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब। इसकी डायरेक्शन नहीं पता ना, तो इसको बोल देते हैं टेन थीटा, मतलब थीटा वाला स्लोप थीटा, ये हमें पता ही थीटा स्लोप होता है। एक पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है, कौन सा? 1,2, तो 1 प्लस, और डिस्टेंस दिया हुआ है ये r, मुझे ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट बोल देता हूं a पॉइंट, तो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, तो 1 प्लस √2/√3 cos थीटा। चलो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 प्लस √2/√3 sin थीटा। क्या ये पॉइंट इनके पी वाई से इक्वल होंगे? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई होगा, पास होगा? हाँ पॉइंट ए यस इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, तो रख दो रख दो रख दो, 1 प्लस √2/√3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √2/√3 sin थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया? जवाब दो। √2/√3 बाहर निकल रहा है, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये 1 प्लस 2 3 माइनस 4 उधर जाके 1 हो गया, तो हमें मिल रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3/√2, ये आ रहा है। क्या इससे थीटा निकाल सकते हो? सर √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई लेकिन हाँ अब देखो, इसमें अभी उनको मैंने बताया नहीं है, अभी उनको ट्रिको नहीं पढ़ाया ज्यादा,
तो मैं अभी एक तरीका बता देता हूँ जो सबको भी शायद कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ इससे करना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना है। हाँ सर, 1 तो फिर उसको और कॉस ऑफ sin थीटा 2 प्लस थीटा के 5/4 फॉर्म में लिख बन रहा सकते है। हैं। मतलब तुम यहीं तक ही छोड़ दो अभी फिलहाल, मैं क्योंकि मेरे को एक्चुअली जून बैच को पढ़ाना पड़ जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। जून बैच वाले अभी तुम इतना समझ सकते हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो एक तरफ कॉस कर दो या एक तरफ साइन को कर दो। मैंने कॉस को कर दिया। यस अब कर दो स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देना, और साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए मान लेना टी। क्वाड्रेटिक बनेगी ना बेटा, ये हो जाएगा। समझ आया? 10th की अप्रोच से मैंने तुम्हें बता दिया कैसे सॉल्व करना है। एक को उधर ले जाके स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मान लेना, साइन थीटा को टी मान लेना, तो टी में क्वाड्रेटिक बनेगी। सॉल्व इट। इज दैट क्लियर? बोलो। यस और ये क्वेश्चन कहां से पिकअप हुआ है, मैं वो सोर्स बता देता हूं। इलुस्ट्रेशन 27 है ये मॉड्यूल का, तो तुम एग्जैक्ट आंसर भी देख लेना फिर किस टाइप से लिखा है मॉड्यूल का, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ मानलेन, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना, समझ आ गया? यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना था बस। यस सर। ठीक है, आखिरी में एक्चुअली वो इनवर्स में आंसर आएगा, एंड वो क्या बोलते हैं, इनवर्स में आके अभी तुम नेक्स्ट ईयर जब आईटीएफ भी पढ़ लोगे ना तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद इनवर्स ट्रिगो नेक्स्ट ईयर आता है, इनवर्स ट्रिगो करके चैप्टर, ठीक है। अब बेटा ये जो तुम्हारा दूसरा डाउट है ना मानलेन, यस सर, वो आपने कराया था ना उसका ही है। अच्छा, तो तुम एक बार वापस से रिकॉर्डिंग देख के भी नहीं समझ आया क्या? एक बार नहीं देख, सर, मेरे को नहीं समझ आया। चलो तो मैं तुम्हें फिर अलग से समझा दूंगा वो चीज, ठीक है। मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें अलग से समझा दूंगा, ठीक है मानलेन? यस सर। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आता है अब अतिक का। तो भाई अतिक का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाइनोमियल का है। इफ एन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर में n a कॉमा b कॉमा c आर 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जून बैच में करवाया था जब आरडी के डाउट क्लियर हो रहे थे। पर वैल्यू दे दी थी हाँ, उसमें। देन n इज इक्वल। यस सर, अपने 3 वैल्यूज। हाँ, और ये तो उसके सामने और इजी है उस आरडी के उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। मैंने ये भी ER आरडी में। हाँ, ये वाला भी आरडी में है बेसिकली। तो बेटा आरडी करो बेटा, अतिक खत्म नहीं करी अभी तुमने बाइनोमियल की। चलो देखते हैं, दिस आर द 3 कोएफिशिएंट्स 1 प्लस। और ये सिद्धि का भी डाउट है, मतलब सिद्धि तुम्हें भी आरडी करनी है अभी बाइनोमियल की पूरी। आर 3 कॉन्सिक्यूटिव, क्योंकि ER2 ने तो खत्म कर दिया, उनके डाउट भी क्लियर हो गए पूरे, और उनके डाउट मैंने तुमसे भी शेयर करे हुए हैं कि तुम भी गो थ्रू कर लेना। चलो अब ये देखते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव बोला। एक तो पहले तो ना डरने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल माइंड से करो और लॉजिक लगाओ। इन्होंने बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट, ऐसा तो नहीं कहा है ना कि फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के, ये एनी 3 बोले हैं ना? जवाब दो। यस सर। हाँ सर। ठीक है, और उनमें एक रिलेशन पूछा हुआ है, आर द 3 देन n इज इक्वल टू, उसमें एक रिलेशन बोला है, ठीक है। और ऑप्शन दिए हुए ऐसे मैं बता देता हूँ, मेरे पास आंसर तो नहीं है इसका, मैं ऑप्शन बता देता तो हूँ। आर के टर्म्स में लिख देंगे ना तीनों कोएफिशिएंट को, बिल्कुल एनसीआर प्लस 1 और स्क्वायर प्लस एनसीआर AC ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अपन मान लेते हैं एक टर्म TR बोल देते हैं, एक टर्म TR प्लस 1, और टीआर ऐसे ही क्वेश्चन माइनस दिए 1। हुए हैं आरडी में, ऐसे ही क्वेश्चन है ढेर सारे, ये हो गए। अब TR अगर मैं टर्म बोल रहा हूं तो R-1 होगा। हाँ, यही उनको मैंने बताया था जून बैच वालों को भी। इसकी जनरल टर्म क्या होती है? एनसीआर x to n minus r, x to n minus r तो 1 ही हो जाएगा, y raised to r मतलब x raised to r, ये होता है मेरा TR प्लस 1। तो अगर मुझे TR चाहिए, मतलब R क्या हो जाएगा मेरा? एनसीआर R-1। तो NCR माइनस 1। एक और चीज, तुम्हें टर्म दी हुई है कि कोएफिशिएंट गिवन है? कोएफिशिएंट, तो x तो नहीं आएगा ना, x आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, तो ये मेरा एक बन गया। सिमिलरली जब मुझे TR प्लस 1 चाहिए तो R तो R ही हो जाएगा, मतलब NCR, और तीसरा हो जाएगा NCR प्लस 1।
ये तुम्हें ए दिया हुआ है, ये तुम्हें बी दिया हुआ है, ये सर, तुम्हें सी दिया हुआ हो जाएगा ना, ए और बी को डिवाइड करो। है। हाँ, ये समझ आया कि नहीं सभी बच्चों को? पहले तो ये बताओ। यस ये सर। तुम्हें दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा है देन एन इज इक्वल टू, मतलब अपन को सिंप्लीफाई, इनमें कुछ रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, तो तुम्हें शायद पता होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है n माइनस आर प्लस 2 एनसीआर। बेटा आरडी शर्मा करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आरडी में एन ढेर माइनस सारे गिवन है। प्लस 1 अपॉन आर। एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर सी बाई बी, ये हो गया। हाँ सर। अब उसके बाद एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 होगा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर, ये तो पढ़ाया हुआ है। इधर हाँ, अपन आएंगे तो ये एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में आर प्लस 1, बड़ी वैल्यू आती है सी बाई बी। तो अब तो तुम्हें n कुछ नहीं करना है, एक में से आर निकालो और दूसरे में रख दो, और उससे फिर एन निकाल लो। दो इक्वेशन दो वेरिएबल की तरह है। तो हम क्या करेंगे, सर इन दोनों को डिवाइड कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं बेटा, वो डिवाइड करके वो एन और आर में और उलझ जाओगे। तुम ऐसा करो ना, ये ए एन है माइनस ए आर है प्लस ए इज इक्वल टू बी आर, तो ए एन प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ऑफ आर। दिस इंप्लाइज ए एन प्लस ए अपॉन में ए प्लस बी, ऐसे ही आर डी शर्मा में भी गिवन है, आर के बराबर हो गया। अब इस आर और को अब यहाँ R की सब्स्टिट्यूट कर दो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हें निकालना है फाइंड एन। तो बेटा बन जाएगा, हाँ सर। यस सर, बन जाएगा। ये हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए ना, तो इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? तुम सपोज कर लो, तुम्हें फर्स्ट टर्म बोली ना, तुम एन की कोई पावर ही ले लो और फिर चारों ऑप्शन से मैच कर लो। एन मान लो तुमने लिया, और याद रखना 3 टर्म्स होनी भी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताता हूं। एन को मैंने रख दिया 2, तो अगर मैंने एन को 2 रखा तो ये बनेगा, मतलब 2c नॉट क्या होगा, एक्सपांशन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना। तो ये मेरी फर्स्ट थ्री भी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ही होती है। तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। जब n मेरा 2 होगा तो ये 3 वैल्यू होगी। अब चारों ऑप्शन में वो रख के देखो, बट अनफॉर्चुनेटली इसके उसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस है। तो नन ऑफ दिस तो हमेशा पॉसिबल हो जाएगा ना, क्योंकि हो सकता है कि ये वाली सेट ऑफ वैल्यू से तुम्हें एक ऑप्शन मैच कर जाए, पर n इक्वल टू 3 के लिए नहीं हो रहा होगा वो, मे बी। तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन हो सकता है। बट तुम्हें एक और खास बात बताता हूँ, आईआईटी में नन ऑफ दिस ऑप्शन आना बंद हो गए। डू यू नो दिस? नन ऑफ दिस ऑप्शन आना बंद हो गए आईआईटी जेई। तो आईआईटी जेई में नन ऑफ दिस ऑप्शन बंद हो गए, बस बंद कर दिया उन्होंने, बहुत सालों से पूछे ही नहीं है। अब रीजन तो मैं कभी पूछूंगा आईआईटी वालों से, पर उन्होंने बंद कर दिया। कंफ्यूजन कम हो जाता है। हाँ, तो अब तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी हो सकता था ना, एन को 2 मान के एबीसी निकालते। तो आएगा ना। हाँ, मेंस में भी जनरली कम आते हैं नन ऑफ दिस पे, तुम देखना पीवाईक्यूज। अभी करंट ईयर्स में 2-3 सालों से नन ऑफ दिस आ ही नहीं रहे ऑप्शन में। मैथ्स में बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैथ्स में। ठीक है, पिछले 2-3 साल के पेपर्स तुम उठा के देखो, जितने भी ऑनलाइन आए, तुम्हें खुद को भरोसा हो जाएगा। और अगर आए हैं तो फिर आ सकते हैं, पर मैंने अभी तक नहीं देखे पिछले 2-3 सालों से। ओके, तो उसमें फिर अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं फिर। सर ओके, मैंने ऐसे ही किया था, तो फिर नॉन ऑफ दिस टिक कर दिया और गलत हो गया। अब वो कोई ऑप्शन आ रहा होगा, वैसे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी अपने पास, वो भी लगा के देख सकते हो। और ये मैंने पूरा ट्रेडिशनल आरडी शर्मा अप्रोच भी बता दिया। मतलब ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई, स्पेशली गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबा सा क्वेश्चन है। बस लंबे से क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अतिक, मैं बस उसको डिस्क्राइब कर देता हूं, क्योंकि इतने बड़े लिखने में ही टाइम बहुत चल जाएगा। एक स्क्वायर है, समझना। हाँ, और ये क्वेश्चन आरडी में दिया हुआ है, ये वाला भी क्वेश्चन इस टाइप का आरडी में दिया हुआ है। एक कोई भी एबीसीडी स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इस वे में नहीं दिया है बस आरडी ने। 0,0 2,0, देखो मैं अभी बताऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। 0,2 और एक 2,2, इससे एक स्क्वायर बन गया। ऑलराइट, इस स्क्वायर को रोटेट करा गया है एक्स वाई प्लेन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ही बोली जाएगी, 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। ऐसा कुछ बनेगा ना?
यस सर। यस अबाउट एन एक्सिस पासिंग, नहीं 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 नहीं, अब इधर बोला है किसके अबाउट रोटेट करा है, तो ए मेरा पॉइंट ये है, बी पॉइंट मेरा ये है, सी पॉइंट, क्योंकि तुम्हें अभी तुमने शायद रोटेशन नहीं पढ़ा होगा, पर इतना तो पता होगा ना, हमेशा ये पता जरूरी है कि किसके अबाउट रोटेट करना है। एक्सिस हाँ, अबाउट, बिल्कुल एक्सिस रिक्वायरमेंट होती है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, rotate in the xy plane in the about an axis passing through vertex A। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से यहीं से रोटेट करा है और ऐसा ही कुछ बनेगा, ऐसा ही कुछ करा है जो अपन ने बनाया था, और ये एंगल बन गया 30 डिग्री, कुछ ऐसा बन गया। ऐसा क्वेश्चन एक आर.डी. शर्मा में भी गिवन है। ये हो गया। अब इसमें पूछा है देन द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD ऑफ दिस रोटेटेड स्क्वायर। मुझे बताओ ए पॉइंट तो यही है, बी पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, बी पॉइंट यहां आ जाएगा, सी पॉइंट यहां आ जाएगा, डी पॉइंट यहां आ जाएगा। तुम्हें निकालनी है इसकी इक्वेशन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, लॉजिकली तुम क्रैक कर सकते हो एकदम 10th क्लास की अप्रोच से। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रोटेशन टॉपिक भी आता है, उससे और इजी हो जाता है, पर अभी के लिए तो तुम 10th की अप्रोच से समझो। बेटा ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, तुम स्क्वायर को कहीं पे भी उठा के ले जाओ, अपने बैग में रख लो और यहाँ आकाश में ले आयो ना, पर उस स्क्वायर की लेंथ बदलेगी क्या? तुम किसी भी स्क्वायर को स्कूल ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, डिफरेंस पॉइंट पे तो डिपेंड ही नहीं करता है डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा भी है। तो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये भी डिस्टेंस 2 होगा ना, न्यू वाला। हाँ यस। और ये एंगल 30 डिग्री है, तो मुझसे ज्यादा तुमने कंपोनेंट को रिजॉल्व करना सीखा है फिजिक्स में। 2 cos 30, 2 sin 30, ये हो गया। तो सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट कितनी दूर जाएगा, तो ये 30 और ये 90 डिग्री तो उतना ही रहेगा ना। स्क्वायर को कहीं भी रखो, उसके बीच के एंगल भी चेंज नहीं होंगे, तो टोटल एंगल कितना बन गया? 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा, और ये लेंथ भी 2 है, तो 2 cos 120 डिग्री, 2 sin 120 डिग्री, सेम वैसे ही हो जाएगा। और ये पॉइंट निकाल सकते हो, तो ये भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये तुम्हें पता होगा 45 डिग्री रोटेट, मतलब एंगल रहता है डायगोनल के बीच का, तो 45 तो ये टोटल एंगल हो गया 75 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग तुम सी भी निकाल सकते हो। समझ आया? चारों ही पॉइंट्स निकल गए रे। उन्होंने पूछा है बी डैश कर देता हूं, ये न्यू पोजीशन वाली बी डैश डी डैश की इक्वेशन। 2 पॉइंट आ जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है ना, AC भी पता है हमें, A पॉइंट पता है, C पॉइंट निकल जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म। ये हो गया। समझ आ गया सभी बच्चों को क्वेश्चन? सर इसके अंदर हमने एंटी क्लॉकवाइज स्क्वायर को रोटेट किया था, लेकिन अगर हम इसके बदले क्लॉकवाइज एक्सिस को रोटेट कर देते तो 60 डिग्री। हाँ सर, वही बोल रहा था, जैसे हमने पढ़ा था फिजिक्स। अरे बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है रोटेशन ऑफ एक्सिस, और वो जब क्लॉकवाइज लेते तो एंगल नेगेटिव हो जाता है, नहीं हाँ पढ़ाया? सर, वही बोल रहा टेबल हूँ। बनाना। एक और अप्रोच बता रहे कि ऐसा कर सकते कुछ नहीं कुछ नहीं, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ मूव हो जाएगा, नीचे खिसक जाएगा वो। अब ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, मतलब ऐसे तुम देखोगे तो। और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे फिर? ये तो लेंथ 2 ही है, इस पॉइंट के मान लो B के, फिर तुम्हें नॉट निकालने हैं। ये क्लॉकवाइज समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत इजी है। 2 cos थीटा, 2 sin थीटा ही होता है ना, पर मुझे -2 sin थीटा लिखना पड़ेगा। बताओ क्यों? अरे यार, या तो तुम थीटा 30 डिग्री, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो, क्योंकि जब भी क्लॉकवाइज आता है माइनस थीटा कर दो। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, पर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। या लॉजिकली भी दिख रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया है? नेगेटिव हो गया है, तो माइनस लगा दिया। अब समझ आ गया? बोलो। और ये कितना एंगल बनेगा? अब ये 60 डिग्री है, ये टोटल 90 होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 cos 60, 2 sin 60 हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। अरे समझ आया कि नहीं? यस तो क्लॉकवाइज में भी सब हो जाएगा ना। अब तुम सोचो यार, थोड़ा सा ऐसा नहीं बोल रहे सर, ऐसा बोल रहे हैं जैसे हम रोटेट करते हैं। एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। जैसे आपने वो टेबल बताया था ना कि डिफरेंशिएशन एक्स अच्छा, और वाई वो के नए कोऑर्डिनेट। हाँ, हाँ, तो वो भी कर वैसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सुनो।
अभी तो हमने पूरे स्क्वायर को रोटेट करा, अगर अपन स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं वो भी बता देता हूँ मैंने, क्योंकि वो भी पढ़ाया है। अभी तो ऐसा रखा है, अब मैंने मूव करते हुए क्लॉकवाइज तुमने बोला तो ये 30 डिग्री से मूव कर दिया। अब 30 डिग्री से मूव हो गया तो ये चारों पॉइंट्स बदल जाएंगे, ये तो ओरिजिन ही रहेगा अभी भी, पर ये 3 पॉइंट्स बदल जाएंगे ना इसके कोऑर्डिनेट न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल तुम्हें पता है और टेबल के अकॉर्डिंग तुम न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं, तीनों के न्यू कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, 2 के न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो न्यू कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग तुम न्यू इक्वेशन भी निकाल सकते हो। या एक और तरीका है, पुराने वाले की बीडी की इक्वेशन निकाल लो, इसकी इक्वेशन निकाल लो, और लाइन की इक्वेशन में तुम्हें पता है कैसे अपन निकालते हैं, अपन स्मॉल एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पे, ओरिजिनल एक्स को न्यू एक्स के फॉर्म में, बस थीटा को -30 डिग्री लेना है। तो सब टाइप के क्वेश्चन बता दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ओके ओके ओके। 1999 वाला क्वेश्चन दिया था वो बता देंगे कौन सा? सर मैंने आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है। नहीं वापस से एक एक करके बोलो। 99 क्या कर रहे हो सर? 1 मिनट आपको क्वेश्चन दिया। चलो ठीक है हर्ष बेटा, जो तुम्हारे डाउट है ना वो अपन अब क्लास में देख लेंगे कल, ठीक है? सर एक वो है ना रेडिकल कुछ वर्ड है ना, वो वाला बता दूंगा मैं, मुझे कल याद दिलाना तुम हर्ष, तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो रेडिकल साइन वाला बताना है और एक मल्टीनोमियल, ये तुम्हें मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए नहीं बना, तो कल मुझे याद दिला देना। और मैंने भी आपको एक सीक्वेंस इन थ्री एक मिनट बेटा, एक मिनट रे, शांति। अभी मैं 2 से 3 डाउट और लूंगा, बाकी जो बच जाएंगे वो अलग से तुम्हें बता दूंगा मैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। x प्लस 2n प्लस 1c नॉट, x प्लस 2n प्लस 1c 1, x प्लस 2n प्लस 1c 2। किसने क्वेश्चन देखा है? अपने मॉड्यूल में भी गिवन है और ये मैंने जो शीट दी है उसमें भी गिवन है। x रेज टू n का कोएफिशिएंट निकालना है, बहुत इजी है पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। जब ये x सबसे मल्टीप्लाई होंगे, मेरे को बताओ कितने ब्रैकेट से, पहले तो टोटल ब्रैकेट्स कितने? n+1। अगर तुम ये टोटल ब्रैकेट्स देखोगे तो n+1 ब्रैकेट्स है टोटल, क्योंकि नॉट से लेके n तक गया तो टोटल ब्रैकेट्स होते हैं n+1। इतना समझ में आता है सबको? अब कुछ चीजें याद रखना, कुछ चीजें सभी बच्चे याद रखना, जैसे मान लो पहले भी कई बार हजारों बार बताया हुआ है, x³ आता है, फिर सम ऑफ द रूट्स आता है टाइम्स ऑफ x, फिर टेकिंग 2 एट अ टाइम का सम आता है, पीएनसी के टाइम बताया था आपने, x² होगा, फिर x होगा, फिर abc आएगा। ये पैटर्न समझ में आता है सभी को? यस सर। अगर ये समझ में आता है, मेघ समझ आता है ना? ऐसे ही अगर 4 दे देंगे, ABC के बजाय 3 के बजाय 4 दे देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर से सम आएगा n से 1। तो अब इसको देखो, बहुत सारे दे दिए। सबसे पहले तो x⁻n+1 आएगा क्योंकि टोटल ब्रैकेट n+1 है, फिर एक पावर कम हो जाएगी पर उसके ब्रैकेट में क्या आएगा? सम आ जाएगा, 2n+1c नॉट, 2n+1c 1, 2n+1c 2, 2n+1c n। मुझे इसका सम निकालना है, और ये मैंने ऑलरेडी इस टाइप का नहीं, मैंने बताया था कि जब बीच में रुक जाता है तो क्या करते हैं, तो हमें सबको पता होगा। एक बार प्लस करेंगे और माइनस, ये रिवर्स में एक मिनट, अरे बेटा रुक जाओ बेटा, शांति, टर्म्स लिख लेने दो मुझे। 2n c नॉट फर्स्ट वाली मिडिल टर्म होगी, ये n-1, 2n+1c n, 2n+1c n+1, 2n+1c n+2, आखिरी जाएगा 2n+1c 2n+1। क्या ये पूरी वैल्यू 2⁻2n+1 होती है? बस एक माइनस हमने 2n वाला बताया था मैंने तुम्हें क्लास में, ऑड वाला नहीं बताया था। और इस बार तो बहुत अच्छी बात ये है कि मुझे बताओ, तुम्हें यहां तक का बोला है, इसमें 2 मिड पॉइंट निकलेंगे। देखो ये है, मुझे बताओ इसका उल्टा करेंगे तो कितना बनेगा?
2n प्लस 1c 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, तो 2n प्लस 1c n बन रहा है ना, मतलब यही बन रहा है रे। इसमें तो आधे आधे ही बढ़ गए क्योंकि ऑड था। मुझे यहाँ तक की वैल्यू 2 पूछी थी, raised to उसको 2n आ x बोल दो, उसके तो बगल upon वाला 2 भी x ही है पूरा का पूरा, तो ये तो upon क्वेश्चन हो गया। अरे समझ आया। तो 2 raised to 2n plus 1 2 raised minus to 2n 2 raised to 2n। समझ आया हाँ मेघ? कहाँ गया मेघ? मेघ डाउट पूछ के भाग गया क्या? Where is मेघ? बोलो मेघ। क्या पता कहाँ गया मेघ। उसके बाद तुमने जो डाउट पूछा है ना बेटा नैनिश, तुम ना मार खाओगे नैनिश, सच में। तुम्हारी क्लास में ये डिस्कस करा हुआ है क्वेश्चन IIT JEE का। अभी मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में, अभी सब बच्चों को याद आ जाएगा, ER1 वाले बच्चों को, उनकी क्लास में ये डाउट डिस्कस करा था IIT का। देखो किसी को याद आ जाए शायद, -1 raised to k into k plus 1/2 k square। आ गया सर, आ गया। यस सर कराया। yes sir तो वो चार हाँ टर्म सर, फिर अपन ने correct इसको बहुत हाँ डिटेल हाँ यस सर, तो क्या आ करें गया। हम नैनिश के 2 साथ? then 1 अब ये correct बताओ, नैनिश तो क्लास नोट्स ही याद नहीं है नैनिश को, तो क्या करा जाए नैनिश के साथ? अब क्लास के क्वेश्चन थोड़ी ना वापस बताऊंगा मैं। हाँ समझ में नहीं आया तो बात अलग है, वो हम समझ सकते हैं, बट तुम्हें तो याद ही नहीं है। क्या किया जाएगा नैनिश के साथ? सर पता नहीं, स्कूल में सर ने दिया था तो फिर माइंड में अचानक से नहीं आ रहा। अरे यार अब तुम ना, यही तो दिक्कत है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार क्लास के नोट्स को किस तरीके से पढ़ो जैसे कि रट जाए, मतलब तुम्हारे सामने, मतलब क्वेश्चन दिख के तुम्हें याद आ जाए कि इस पेज नंबर का उस दिन ये क्वेश्चन करवाया है। जब तक ऐसा रिवीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मेरी मेहनत तो व्यर्थ में गई। क्यों? मैथ्स का तो नाम ही है वेराइटीज, और वैरायटी जो क्लास में कराई अगर वो भी क्लिक नहीं होगी तो नई वैरायटी तो भूल जाओ फिर। तो नैनिश अब तुम्हें क्या करना है? क्लास में दिया हो कहीं भी दिया हो, क्या करोगे? रिवीजन। हाँ रिवीजन रिवाइज करो, हाँ रिवाइज करो, रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो। ओके चलो आगे बढ़े। कैन वी प्रोसीड नाउ? हाँ सर, अब मैं हाँ सर, सिर्फ एक क्वेश्चन और लूंगा, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क वाला है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, बस बस बस, ओनली वन, ओनली वन। ये वाले तो ओमव्यासी अपन बाद में देख लेंगे, वो तो शीट दी हुई है ना अभी, तो अटेंड करने के लिए कर लेने तो बाकियों को। प्रेम तुम्हारा एक क्वेश्चन जो कि पेंसिल से लिखा हुआ है ना, वो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि वो मेंस एक्सपेक्टेड है। तो क्या वही क्वेश्चन कर ले? बाकी सर सब तो हो गया। अच्छा वो वाला ही हो गया है क्वेश्चन? अरे हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर सर पर क्वेश्चन बता सर दो ना। तो होमवर्क वाला फिर हिंट दे देना, दे दीजिए आप। इफ द लाइन y इक्वल्स टू, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, x टाइम्स ऑफ tan थीटा कट द कर्व x क्यूब प्लस xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस, ये 2 बार 2x स्क्वायर है क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैं गलती से 2 बार लिख दिया। अच्छा ओके ओके, प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं ये भी बता देता हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेगा, मॉड्यूल सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब लेवल 1 में कि लेवल 2 में मुझे नहीं पता, पर इस टाइप का मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बाकी तुम चेक कर लोगे, देख लोगे, बोलो। यस सर। कट्स, अच्छा ये तो लिख लिया ना, कट्स द कर्व एट पॉइंट्स A, B, C, full stop. If OA, OB, OC are in HP, अगर ये HP में है, then tan थीटा is equal to, ये पूछा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किसी को पता है क्या करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब HP में गिवन होने का मतलब क्या होता है? HP का मतलब क्या है? वो ट्वाइस उसका Reciprocal इन्वर्स AP में। उसका OB इन्वर्स is equal to 2OA into OC अपॉन में OA प्लस OC, यही होता था ना? हाँ ऐसा कुछ होता था। खैर वो तो ठीक है, तुम करोगे कैसे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालोगे कैसे? तो मैं एक हिंट दे देता हूं तुम्हें। सर क्यूबिक ये जो इक्वेशन लाइन, के
सर क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के रिलेशन से हो। हाँ हाँ हाँ, वैसा कुछ हाँ। करके कर सकते हैं। और y मैं को हमें तुम्हें ट्रीट करना था उसके कोफिशिएंट की तरह, वो मैं नहीं कर पाया था, फिर मेरे दोस्त ने थोड़ी मदद कर दी हाँ, उसमें। चलो कोई नहीं, मैं एक तरीका और बताता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि जब भी डिस्टेंस आता है रोल में और एक पॉइंट से, तो क्या हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ सर। बिल्कुल Yes, पढ़ा है। तो ए पॉइंट बी पॉइंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, वो एक कोई कर्व है, 3 डिग्री कर्व है, उसको कट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे एक लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं 0,0 के रिस्पेक्ट में? 0 प्लस आर कॉस थीटा, 0 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो ए पॉइंट को क्या बोल सकता हूं मैं? r1 cos थीटा कॉमा r1 sin थीटा बोल सकता हूं। बोलो, ये पॉइंट क्या होगा? r2 cos थीटा कॉमा r2 sin थीटा, थीटा ही तो निकालना है, tan थीटा। ये हो जाएगा r3 cos थीटा कॉमा r3 sin थीटा। बोलो बोलो बोलो, कैन वी राइट लाइक दिस? ये बोल Yes, सकते sir. हैं। और वही तो दिया हुआ है y इक्वल टू mx, ये मेरा स्लोप ही तो होता है। ये हो गया, ये तीनों पॉइंट्स कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये 3 दिख रहे हैं, तो अपन रैंडम मान ले r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। इसको तुम रख दो कहां पे? पुट इन गिवन कर्व, रख देते गिवन कर्व में, और फिर उसके बाद r में क्यूब में एक बनेगी क्यूबिकल, जिसकी 3 वैल्यूज बता रही है। क्या क्या? एक होगा OA, एक होगा OB, एक होगा OC। क्या अब ट्राई करोगे ये क्वेश्चन सभी बच्चे? Yes, sir. ठीक है, नाउ यू शुड ट्राई। तो तुम्हें अब दिया हुआ है, देखो यहाँ से 3 रूट्स, अब यहाँ पे OB OA OC, ये क्या है? ये OB इज व्हाट? R2, 2R1 R3, R1 प्लस R3, तो क्रॉस मल्टी नहीं, R1 प्लस RT, हाँ उधर गया, R2 R1 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू 2R1 R3, ये आ गया। या इसको डिवाइड भी अब तुम ट्राई करना है यार, अब ये सोचो, खुद सोचो कैसे निकलेगा एंड ऑल। ये थोड़ा बहुत क्यूबिकल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो गया है। ओके, चलो अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, मैंने देख लिया है। मैं जरूर इसको बहुत जल्द तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, जिसके जो भी डाउट्स पेंडिंग है। तो बताओ आज का क्या फीडबैक है तुम्हारा, आज की क्लास का क्या मजा आया? बहुत ज्यादा सर बहुत Yes, sir. हाँ सर। मैं थक गया पर हाँ, अब क्या होता है देखो, एक चीज होती है कि लेक्चर को समझ लो, क्लास में हो गया, प्रैक्टिस कर ली, और एक चीज होती है डिस्कशन। तो जब अपना टॉपिक अच्छे से हो जाता है ना, तो उसके बाद डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है। मैंने शायद तुम्हें एक चीज और बोली थी, AITS के जो टॉपिक्स आने वाले, मैं उस पर भी एक सेशन रखूंगा, पर उसमें मैं तुम्हारे नहीं, उस समय मैं अपने क्वेश्चन कुछ अच्छे करवाऊंगा, ऐसे ही कुछ। हाँ सर, और सर Okay? 5 मिनट्स का टाइम दे देना सर, ऐसा। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा बेटा, मैं क्वेश्चन पहले डिसाइड कर लूंगा, तुम्हें 2 दिन पहले भेज हाँ, दूंगा, 3 दिन पहले क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर लेना। क्या होगा फिर क्लास में ना, देखो आज अपन ने कहीं रुके नहीं अपन, तो कितने क्वेश्चन डिस्कस करे हाँ, होंगे? 1 2, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन 15 और करे थे, क्या बाप रहा रे, है, मैं सब पता ही नहीं, बहुत सारे। 15-20। बहुत सारे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पढ़ा दिया। क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने तुम्हें सोचने का टाइम नहीं दिया था, क्योंकि ये डाउट्स थे। तो मैं ये कर लूंगा अभ्यास, मैं पहले ही क्वेश्चन तैयार करके दे दूंगा, सब अटेम्प्ट कर लो, फिर अपन कर लेंगे सब डिस्कस। ओके, एंड सर उसके लिए सिंगेज करे तो सर सर डाउट होगा 17 के बाद हाँ या हाँ, वो 17 कर से पहले? लेना, और मैं भेज दूंगा। और एक और चीज, मेरे पास एक प्रैक्टिस पेपर आ चुका है। ओके, एक प्रैक्टिस पेपर मेरे पास आ चुका है फॉर AITS, जिसको MS टीम पे तुम्हें वो करना है, मतलब मैं गूगल फॉर्म भेजूंगा, उसमें अटेम्प्ट कर लेना, तो तुम्हें स्कोर भी मिल जाएगा। ओके, AITS का एक प्रैक्टिस टेस्ट मैं अपने लेवल पे तुमसे शेयर कर दूंगा बहुत जल्द, उसको टेस्ट की तरह ही देना। ठीक है, चलो यही अपन क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू।